शस्त्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां देवे शैरिभमर्दिनीमिह लक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्चीतांशुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतामहा पूर्वामस्त्रसरस्वतीमनुजे शुम्भादिदैत्यार्दिनी हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे पराम्बा माता की कृपा से हम लोगों ने बड़े आनंद पूर्वक मार्कंडेय पुराणांतर्गत जो दुर्गा सप्तशती है 700 श्लोकों वाली पुस्तक है, इसमें विशेष आराधना पराम्बा की गई है। उस युद्ध विषयक स्तुति विषयक हमने बहुत सारे प्रकरणों पर आनंद लिया। भगवती की कृपा से आज हम लोग उनकी स्तुति पर जाएंगे। 10 अध्याय तक शुंभ और निशुंभ का वध हो चुका है। जब शुंभ और निशुंभ का वध हो चुका, उनके अनुयायी अन्यान्य दैत्यों का वध हो गया, तो सभी देवता भगवती के सामने अत्यंत नम्र हो करके और उनकी स्तुति करने लगे। तो सर्वप्रथम ध्यान है बाल रविद्युति मिंदु किरीटाम, बाल चंद्रमा की भांति इंदु किरीटाम, और चंद्रमा का जिन्होंने मोर मुकुट धारण कर रखा है, तुंग कुचाम, भगवती के कृपा करने के लिए उनके जो कुछ हैं, स्तन हैं, वो तुंगता को प्राप्त हैं। नयनत्रय युक्ताम, 3 नेत्रों से युता हैं। स्मेर मुखीम, ये सब स्थिति होने के बाद भी पराम्बा स्मेर मुखीम, अत्यंत प्रसन्नता से भरी। वरदांकुश पास अभीति, अभय आदि मुद्रा
धारण कर रखी हैं, ऐसे भगवती भुवनेश्वरी को हम लोग प्रणाम करते हैं। जब युद्ध में उन महादैत्यों का वध हो गया, ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्राः पुरा बन्हि सेन्द्राः पुसुरा बन्हि पुरोगमास्ताम् कात्यायनीं तुष्टु रुष्ट लाभात् विकासी वक्त्राब्ज विकासिताशाः। भगवती कात्यायनी की सब लोग पूजा में रत हो गए। क्या किया उन्होंने? बन्हि पुरोगमास्ताम्। वैसे एक नियम है, जब हम कोई विशेष कार्य करें तो नेपाल आदि में तो इसका बहुधा पालन होता है कि कोई भी मुहूर्त हो, यदि अग्निवास नहीं है तो उस मुहूर्त को लोग मुहूर्त नहीं मानते। उसका कारण क्या है कि ब्राह्मणम अग्रितः कृत्वा, किसी भी कार्य करने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? ब्राह्मण को आगे करके कार्य करना चाहिए। तो निर्विघ्नतया फिर कोई भी जो विघ्न होते हैं भगवान उसको दूर करना शुरू कर देते हैं। तो ब्राह्मण और अग्नि एक ही कुल के हैं, दोनों ब्राह्मण और अग्नि एक ही कुल के हैं। कभी भी हमको अपने पैरों से अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। कदाचित हमने कभी भी, कई लोग सर्दियों में जब गर्मी का आभास लेना होता है तो अग्नि के सामने पैर कर देते। ना ना ना, महाअपराध के अंतर्गत। यहाँ तक कि अग्नि को जूठे हाथों से रसोई में भी नहीं स्पर्श करना चाहिए। स्पर्श तो करने नहीं चाहिए, दूर से। और कई प्रकार की अग्नियां होती हैं, उनमें से जो यज्ञाग्नि है वो विशिष्ट अग्नि है। तो क्योंकि भाई यज्ञ हो रहा था, भगवती की आराधना में सब लगे थे, तो अग्नि देवता को आगे कर लिया और सारे देवता उनके पीछे हो करके पराम्बा कात्यायनी की स्तुति में रत हो गए। कात्यायनीम तुष्टुवुः, तुष्टाव तुष्टुवतुः तुष्टुवुः, जो व्याकरण पढ़ते उनको पता है। तो तुष्टुवुः माने स्तुति करने लग गए। तुष्टु वरिष्ठ लाभात, क्योंकि उनका बहुत बड़ा कार्य हो चुका था। शुंभादिक दैत्य मारे गए थे। विकासी वक्त्राब्ज विकासिताशाः, उनके जो मुखमंडल थे खिले हुए थे। बड़ी प्रसन्नता। देखिए, हमें कोई भी कार्य यदि करने के लिए प्रवृत्त होना है और भगवान की सन्निधि प्राप्त करनी है तो सदैव ध्यान रखना है, हमें प्रसन्नता पूर्वक कार्य करना है। प्रसन्नता आते ही उस परम पिता के स्वरूप में आप विद्यमान हो जाते हैं। क्यों? भगवान आनंद स्वरूप है। सुख और दुख के सबके विलोम हैं, अच्छा बुरा सबके विलोम हैं, लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं। तो भगवान आनंद स्वरूप हैं। क्यों ही आप आनंदित हुए, और दिखावटी आनंद नहीं। कई दिखावटी घरों में करते आनंद, दोनों में लड़ाई है, पर कोई मेहमान आ गया उसे उनका देखो दृश्य, तो वो वाला नहीं। जो सत्यता वाला है, जिसमें सही सही प्रसन्नता की अनुभूति भीतर से हो रही है। इस दुनिया में क्या है? यदि आप खुश नहीं हैं तो इस दुनिया की किसी वस्तु का कोई प्रयोजन नहीं है। यदि खुश है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसलिए एक ये मुहूर्त कहलाता है। जब मन प्रसन्न हो, उस समय कोई यदि मुहूर्त नहीं है तो आप कितना भी बड़ा कार्य आरंभ कर सकते हैं, वह 100% सफल होकर के रहेगा। बहुत सारे मुहूर्तों से बद्ध हैं आप, परंतु आपका मन, आपका चित्त अप्रसन्नता में भरा है, आपको कोई लाभ उस मुहूर्त का नहीं। तो सभी देवता बड़ी प्रसन्नता में भर के उन नियमों का पालन करते हुए और भगवती की स्तुति कर रहे हैं। कुल देवी प्रपन्नारती हरे प्रसीद, हे माँ आरती हरे प्रसीद। जो दुखित इस संसार में किन्हीं भी कारणों से व्यक्ति हैं, आप उन पर प्रसन्न हो जाइए। प्रसीद मातर जगतो खिलस्य
संपूर्ण जगत के प्रति आप प्रसन्नता से भर जाइए। उन लोगों के भय पता नहीं कहां चले गए, पता ही नहीं चलेगा। देखिए, गीता जी के माध्यम से दैवी संपदाएं और आसुरी संपदाओं का वर्णन हुआ है। गीता जी के 16वें अध्याय में आरंभ के 26 गुण दैवी संपदाओं को लेकर कहे गए हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः पथशान्तिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दवम हीरचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम दैवी संपदाओं को लेकर के जन्मे हो और दैवी संपदाओं से ओतप्रोत हो, अतः तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नियम है आपको जबरदस्ती आपका जो भीतरी स्थिति है आपको उसी कार्य के प्रति प्रवृत्त कर देगा। इसलिए कुछ करना है तो मन को निर्मल करें, अत्यंत निर्मल कर लें, क्योंकि सर्वम जिह्मम मृत्यु पदम, हर प्रकार की कुटिलता पूर्वक भगवान का या किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार का बहुत से ज्यादा आपको फल मिल सकता है। तो सर्वम जिह्मम तो मृत्यु पदम, इस मृत्यु लोक की विशेषताएं मिल जाएंगी। बस जिनको आगे नहीं जाना है यहीं तक उनको रहना है। परंतु आर्जवम ब्रह्मणः पदम, जो आपकी सरलता है, निर्मलता है और निष्कपटता है, वो क्या लाभ देगी? बोले ब्रह्म पद देगी, अपने आप ब्रह्म से मिला देगी। भगवान का कहना है, निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोले मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। एक बार मन क्रम वचन से भगवान श्री राम के लिए क्या है? भगवान श्री राम का एक प्रसंग आता है, मन प्रसन्नता से भर जाता है। जिस समय माता सीता को उस वाटिका में भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने देखा और देख करके उनके मन की जो स्थिति उपस्थित हुई, गुरु जी से जाकर छुपाया नहीं, एकदम सरल भाव से गए। राम कहा सब कौशिक पाही। भगवान श्री राम ने जो भी बातें हुई थी, जो उनकी हलचल हृदय में मची थी सीता जी को देख करके, या जो भी उनके भाव थे, निश्चल भाव से जाकर के गुरु जी को जाके बताया, गुरु जी आज ये हमारे साथ हुआ। बोले सरल स्वभाव छुअत छल नहीं। इतना सरल भगवान का स्वभाव है कि छल उनको छू भी नहीं सकता है। हम बने तो भगवान राम के उपासक हैं, जय श्री राम भी बोलते रहते हैं, परंतु राम के इस गुण को लेने का हमने प्रयास किया क्या? ध्यान रखें, जिस देवता को आप अपना इष्ट मानते हैं उसके कुछ ना कुछ तो गुण रखना अनिवार्य है। हनुमान जी महाराज बड़े हनुमान के उपासक लोग। हनुमान जी सारे दिन युद्ध करके आए थे सबके साथ ही एक साथ। पता चला लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मेरे लायक कोई सेवा हो। वैद्य तो लोगों ने कहा, भाई देखो सुखेन वैद्य है, उसको लाओ। बोले कोई बात नहीं, ले आए। अब औषधि बहुत दूर है, वो कैसे आएगी? बोले आज्ञा दीजिए, कोई मतलब नहीं। तो ये सेवा है। हनुमान जी के उपासक भी हम बने, और हमारे पिताजी ने कहा बेटा जरा एक गिलास पानी देना, थोड़ी देर में ला रहा हूं। ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो भी काहे के पिताजी हो, काहे के पुत्र जी। हाँ, हम लोग घरों में संबंध बना के रखते हैं, कोई किसी की बेटी है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का पिता है, कोई किसी की माँ है, कोई किसी की पत्नी या पति है। कम से कम कुछ नहीं कर सके तो अपने आप को सरल स्वभाव में रख लें। आप कुछ मत उसको दीजिए। जिस दिन उसको पता चल गया ना, अरे तो बहुत सीधे हैं, हमारे भैया को तो कुछ पता ही नहीं है, कभी भाई आपसे विरोध नहीं करेगा। हमारे पिताजी को तो ऊट पटांग की चीजें ही नहीं पता है, उसी समय सब द्रवित हो जाएंगे। आप एक बार बन के तो देखो,
दुर्भाग्य हमारा ये है, मास्टर साहब आप यहां कुर्सी लगा लेते तो कृपा हो जाती। तो इतनी बढ़िया औषधि है, इतना बढ़िया विषय है, हम केवल सरल हो जाएं, उसका लाभ क्या है? हर व्यक्ति हमसे स्नेह करने लग जाएगा और अपेक्षा करते हैं दूसरा सरल हो जाए। आप एक बार करके तो लिखा है, अत्रिणे पतितो बन्ही स्वयं वो बशाम्यति। जब घास फूस नहीं होगा, हमारे भीतर इस प्रकार का करकट कुछ नहीं होगा, तो अग्नि का स्वभाव है, जब घास फूस नहीं पाती वो शांत हो जाती है। और दूसरों का जो विरोध हमारे प्रति उपस्थित हो रहा है वो पता नहीं कहां चला जाएगा। एक बार हम करके तो देखें। इसीलिए अभी प्रसंग बस हमको लाना पड़ा। यदि हम राम के उपासक हैं तो महाराज ध्यान रखिए कि राम के कुछ गुण जरूर लाइए, वो भी वो गुण जिससे राम को प्रसन्नता होती है। राम जी तभी तो गुणों को दान करते हैं। हनुमान जी के उपासक हैं, परंतु पता चला सेवा का भाव तो बहुत दूर, नाम के उपासक है, उससे हनुमान जी नहीं खुश होंगे। अन्य अन्य देवताओं के विषय में समय मिलने पर फिर चर्चा होगी, क्योंकि अब ये पूरा संपन्न करना है आज का भाव। तो देवता करें, हे मां प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी, हे विश्व की स्वामिनी, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, इस विश्व की रक्षा करिए। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, वास्तव में इस चराचर जगत की यदि कोई शक्ति है तो हे मां वो आप ही तो हैं। आधारभूता जगतस्त्वमेका, अरे जिस पृथ्वी पे हम लोग आश्रय लेकर के अपने को बहुत बलिष्ठ समझ बैठते हैं धोखे से, वो पृथ्वी के रूप में आप ही तो विद्यमान हैं। यदि आप नहीं हो तो पता नहीं हमारी क्या दुर्गति होगी जाकर। तो आधारभूता जगतस्त्वमेका मही स्वरूपेण यथा स्थितासी। और यही नहीं, जल के बिना प्राणी नहीं जी सकता है, नियम है। तो अपाम स्वरूप स्थितया त्वया एतत्, आपके द्वारा ही जल के रूप में सभी के भीतर इस ब्रह्मांड में आप विद्यमान रहते हैं जल के रूप में, उससे लोग अपना संपोषण करते हैं और इस संसार का अपनी यात्रा करते हैं। तो अपाम स्वरूप स्थितया त्वयैतत्, आप प्याय से आप ही सबको आप प्लावित करती हैं। कृष्ण मलंघ्य वीर्ये, और आपकी वीरता जो वीरता है वो अलंघनीय है, आपके विषयों को कोई नहीं कुछ कह सकता। फिर बोले त्वम वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या, आप अनंत वीर्य को, वीरता को धारण करने वाली भगवान विष्णु की शक्ति हो वैष्णवी। विश्वस्य बीजम परमासी माया, आप विश्व की बीज हो और सही बताए ना, माया के रूप में आप ही सबको घुमाती फिराती रहती। हम तो केवल कठपुतली की भांति हमारी स्थिति है, घुमाती भगवती हैं। बोलो यदि भगवती भीतर न बैठी हो, ये आंखें क्या किसी को देख पाएंगी? संभव ही नहीं है। इतना जानने के बाद फिर उनके साथ छल शुरू हम लोग कर देते हैं। तो मूल में तो वही विराजी है ना। इसीलिए बोले त्वम वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजम और परमाशी माया। माया का जब रूप भगवती धारण करती हैं तो जानते हैं क्या लिखा है। माया की एक विशेषता है, लोग माया को लेकर के, बहुत से लोग अपने को समझदार भी समझते हैं और माया का तिरस्कृत करते रहते हैं, माया बहुत खराब है। कहां खराब है? परंतु श्रेष्ठ जन कभी माया को तिरस्कृत नहीं करते हैं। आप भगवान शंकर की कथा से श्रवण करें। जिस समय माता सती ने आकर के भगवान शंकर के सामने असत्य भाषण किया, मैंने आपकी ही तरह प्रणाम किया और समझ गई है तो वैसी जैसे आप कह रहे थे। बोले बाबा सोचे अचानक ऐसी स्थिति हो गई, इसका मतलब कुछ है दाल में काला। ध्यान रखा, सो बोले मेरी माँ का रूप धारण कर लिया इन्होंने, अब तो ये शरीर उस योग्य नहीं रह गया कि इसको मैं वामांग प्रदान करूं। तुरंत मन ही मन भगवान शंकर ने प्रतिज्ञा कर ली, अब इस शरीर से वो विषय संभव नहीं है, ये पति और पत्नी के मध्य होनी चाहिए। इन्होंने माँ का रूप धारण कर लिया।
देखिए क्या 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 मर्यादा है। लिखा है भगवान शंकर के उसमें, बहुरी राम मायहि सिरुनावा, सती ही प्रेरी जिमि झूठ कहावा। भगवान शंकर ने माया को प्रणाम किया है, बोले सती ही प्रेरी यही झूठ कहा, जिमि झूठ कहावा। अरे सती जैसी स्त्री को कैसी प्रेरणा माया ने दे दिया, असत्य भाषण कर गई। तो भगवान शंकर ने प्रणाम किया है। लिखा है शिव चतुरानन जाहि डेराही, अन्य अपर जीव के ही लेखे माही। जिनसे भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा भी डरते हैं, पता नहीं कितने बार ब्रह्म में गए हैं। बोले अपर जीव के ही लेखे माही। फिर सामान्य जीव अपने को उस माया से आगे बढ़ करके उनकी भर्त्सना करे तो संभवतः वो मार्ग नहीं है। माया बहुत बलवती है, माया भी भगवती ही है। वो इस रूप में आकर के हमारे बहुत सारे जो हम गलत मार्ग होते हैं उनसे एक बार रोक करके हमें हमारे पापों को मुक्त करके और सन्मार्ग दिला देती है। कौन किसको दुख दे रहा है? ये भ्रम मात्र है कि हमको कोई कष्ट दे रहा है। सत्य कहें, यदि हमारे जीवन में उस प्रकार का कार्य पूर्व में कभी नहीं हुआ है तो किसी में सामर्थ्य नहीं है कि हमको कष्ट दे दे। वो तो वैसी वृत्ति बन जाती, वैसा मन बन जाता, वैसी स्थितियां बन जाती हैं कि हमको वाला कष्ट मिलने होता है, कारण बेचारा कोई बन जाता है। परंतु हम अपने जीवन पर्यंत उन कारणों को बिना पता लगाए और दूसरे व्यक्ति को दोषी समझते हुए अपने कृत्यों पर ध्यान नहीं देते। तो बोले अपाम स्वहा विश्वस्य बीजम परमाशी माया, हे मां आप परमा माया। सम्मोहितम देवी समस्तमे तत्त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। सम्मोहितम, आपने इस संसार को सम्मोहित कर रखा है मां। त्वं वै प्रसन्ना, कदाचित आप प्रसन्न एक बार हो जाओ तो भुवि मुक्ति हेतु, तो इस संसार से हमको मुक्ति मिलने का साधन मिल जाएगा मां। विद्याः समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, त्वयैकया पूरितमं वै तत् का ते स्तुतिः स्तव्य परा परोक्तिः। बोले विद्याः समस्तास्तव देवी भेदाः, हे मां जितने भी प्रकार की जानकारी आप विद्याओं के माध्यम से पता लगा पाते हैं अपने जीवन काल में, वो जानते हैं वो केवल भगवती के अलग अलग रूप हैं बस। विद्याः समस्तास् तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, और संपूर्ण जगत की जितनी स्त्री हैं वो लोग मजाक में बिना जानकारी के कभी स्त्रियों को बुरा कहते हैं, कभी किसी को बुरा कहते हैं। ना 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 ना, राम राम। श्री विद्या जो आपके यहाँ पूज्य गुरुदेव ने मंदिर यहाँ बनवाया है, इस मंदिर के उपासक की प्रथम शक्ति क्या नाम से नियम होता है, कभी किसी स्त्री की वह बुराई अपने अंतर मन में नहीं ला सकता। ऊपर से चलो सब करते नाटक करें, पर अंतर मन में यदि वह शक्ति का उपासक है, क्योंकि उसकी विशेषता ऐसे उपासकों की, बोले न यत्र भोगो न तत्र मोक्षः, न यत्र मोक्षो न तत्र भोगः, पर श्री सुंदरी पूजन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षस्थ करस्थ एव। जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है, जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग नहीं है। लेकिन इन पराम्बा जो आपके यहाँ मंदिर बना हुआ है श्री धर्म संघ संस्कृत विद्यालय में, राजराजेश्वरी त्रिविर सुंदरी, ये सामान्य देवी नहीं है। पता नहीं लोग क्यों नहीं आनंद ले पाते इन भगवती का। ये इतनी दया से भरी भगवती हैं, आप जो चाहो, जितना चाहो, जितना सामर्थ्य पैदा कर सको, सब कुछ देने में सामर्थ्यवती है। स्पष्ट है, हम असत्य कभी भाषण नहीं करते हैं, हम कह रहे हैं इसका मतलब एकदम सत्य है। आप करके तो देखो उनसे। तो जो श्री विद्या के उपासक है उनका पहला लक्षण, पहला उनके लिए निर्देश है, कभी मातृशक्ति पर वह आक्षेप न करें किसी भी प्रकार से। कोई स्थिति ऐसी देख भी ली तो अपनी आंखों को बंद करके
पता नहीं भगवती कौन से रूपों को दिखाना चाहती, कदाचित हमारा मन भ्रमित हो जाए, हमारा मन इधर से उधर चला जाए, इसलिए तो नहीं कहीं कर रही। ऐसा सोच करके, जैसे स्वप्न में बहुत सी चीजें देख करके व्यक्ति भूल जाया करते हैं, कभी भी किसी भी स्त्री के प्रति अपनी दुर्भावना को पैदा ना होने दे। वही विजेता है इस संसार का। तो अब ये वाले श्लोक में भी आ गया कि विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु। जगत्सु माने संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी संसार में, बोले माँ क्या बोले, स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, वे सब आपकी स्वरूपिणी है, आप ही के रूप में घूम रही हैं। ठीक है, क्यों घूम रही हैं, क्यों भ्रमित कर, कई बार कई भ्रमित हो जाते हैं, कई भ्रमित की स्थिति में आ जाते हैं, परंतु नहीं, दोष तो हमारा ही था कोई, इसलिए हमें दंड प्राप्त हो रहा है। वास्तव में कोई किसी का कारण नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी महाराज निषाद को कह रहे हैं बात। कोई किसी का सुख पर, क्या लक्ष्मण जी गुस्सा नहीं करते थे? गुस्सा वो भी करते थे, परंतु लक्ष्मण जी को गुस्सा तभी आता था जब उनके आराध्य के विषय में कोई कुछ कह दे। भगवान श्री राम जनकपुर की सभा में बैठे हैं और जनक जी से के मुख से निकल गया कि लगता है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अरे राम जी के रहते ये शब्द कैसे हो सकता है? लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। केवल भगवान को किसी ने किसी भी प्रकार से कुछ भी थोड़ा मन में विपरीत स्थिति उपस्थित करी अपने मन में, लक्ष्मण जी केवल वहीं गुस्सा हुए हैं। नहीं, लक्ष्मण जैसा सरल, हमारी दृष्टि में रामचरितमानस में लक्ष्मण जैसा सरल कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। आप उनके भीतरी व्यक्तित्व को पढ़ें, क्या आनंद आता है। वो क्रोधी नहीं है, बहुत सरल है। अभी किसी व्यक्ति से आपका स्नेह विशेष हो, उसके द्वारा कोई गड़बड़ी हो जाए, आप उसे बोलना जीवन पर्यंत के लिए बंद कर देते, भाई तेरे से बात नहीं होगी अब। परंतु उन शेषनाग को देखो, शेषनाग हमको धारण किए हुए, जिसमें हम आप सब बैठे हैं, उसको शेषनाग ने अपने फण में ले रखा है। ये स्थिति उनकी। और कहीं वो गुस्सा हो जाए तो, सामान्य व्यक्ति जो गुस्सा दिखाता है, इसका मतलब उनसे बढ़कर धैर्यवान न भूतो न भविष्यति। सबसे बड़ी शक्ति ही लक्ष्मण जी महाराज हैं। प्रसंग दूसरा हो जाएगा। तो स्त्रियः समस्ता सकला, देखो उनका एक विशेषता, जिस समय रावण अपहरण करके माता को ले गया, माता ने अपनी जानकारी सबको मिल जाए इसलिए अपने वस्त्राभूषणों को उन्होंने मार्ग में डालना शुरू कर दिया। जब वो गहने सामने भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को दिखाए, भैया ये पायल क्या जानकी का है? बोले हाँ भैया बिल्कुल जानकी माता का ही है। थोड़ी देर में कुंडल का नंबर आ गया। तो बोले ये जो कुंडल है ये भी है क्या? बोले यहां असमर्थ हूं, मेरा सामर्थ्य नहीं कि मां के मुख की ओर देख सकूं। मेरा सामर्थ्य तो मां के चरणों में ही रहता है। देखिए इतना बड़ा शक्ति का धारक, उसकी देखो। वैसे ही शक्ति को जानते नहीं क्या होती है, वो अपने को बहादुर बने घूम रहे हैं। लक्ष्मण से सीखना चाहिए माताओं का सम्मान कैसे करना। बोले मैंने तो चरण निहारे हैं, उसमें राधे श्याम रामायण में है, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। कुंडल की मुझे कोई पहचान नहीं है। गुरुदेव भैया ये मर्यादा हमारे भारतवर्ष की है। इस मर्यादा के लिए ही तो हम लोग भारतीय कहलाते हैं। ये मर्यादा भी नहीं है, भारतीय भी हम कहला रहे हैं, तो सही पूछिए हम अपने आप को सही प्रस्तुति में नहीं ला रहे। यही हमारा दुर्भाग्य है। तो लक्ष्मण जी से सीखना, इसलिए हम प्रसंग ये ला रहे हैं कि लक्ष्मण, कोई उदाहरण तो हमारे सामने हो। तो लक्ष्मण जी ने देखा क्या? मातृ रूप में सभी स्त्रियों को देखा।
आपके मन में आज से ही अपने अंदर धारण कर लीजिए, कभी किसी स्त्री की बुराई मत करिए। उसके भीतर उसके कोई भी अवगुण जैसे हमें भाषित हो रहे मूर्खता के कारण से, उसके अवगुणों पर ध्यान मत दीजिए। आप महाराज इतने श्रेष्ठ पूजक हो जाएंगे, श्री सुंदरी के बिना श्री विद्या के ही आप बहुत बड़े श्री विद्या के उपासक हो जाएंगे। ये नियम है। तो मोक्षस्थ भोगस्थ मोक्षस्थ करस्थ एव, इनकी विशेषता है इनके पूजन वाले को कि भोग और मोक्ष हाथ में उसके होते हैं, चाहे जैसे पलक दें। इतना जानने के बाद भी यदि हम अपने आप को संतुलित नहीं कर पाते हैं, अपनी मति को सही जगह नहीं लगाते हैं, तो सही पूछिए क्या इस मति का हम सदुपयोग करते हैं? इस मति का सदुपयोग करना है। पता नहीं भगवान ने कितनी, बोले कबहू की करी करुणा नर देही। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तो मनुष्य बना देते हैं। उन पशुओं के लिए तो सामान्य है, उनके कोई माँ कोई बहन कोई नहीं है, ठीक है नाम के हैं, परंतु हमें धर्म शास्त्र के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने नियम लिखे हैं हमें कैसे जीवन यापन करना है। मनुष्य का शरीर कबहू की करी करुणा नर देही, देत इस बिनु हेतु स्नेही। उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो स्नेह में इतना भर जाता, प्रसन्न हो जाता, ले जाओ, वो मनुष्य बना दिया बस। उसके बाद भी अभी कुछ लेना बाकी यदि है आपके दिमाग में, तो फिर आप लेना भी नहीं जानते। तो संसार की जितनी स्त्रियां हैं वो हे मां आपकी स्वरूपिणी हैं। त्वया एकया पूरितम अम्बया एतत्, हे मां आपके द्वारा ही संपूर्ण ब्रह्मांड आच्छादित है। काते स्तुति, सही पूछिए फिर उसके बाद हम स्तुति आपकी करें भी क्या। इसलिए हमने कहा ना, बिना श्री विद्या के मंत्र पाई आप श्री विद्या उपासक हो जाएंगे। एक बार ये भाव दिमाग में लाओ तो इसीलिए लिखा है काते स्तुति, उसके बाद क्या कोई स्तुति बच जाती है जो और हम करें? काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति, ये तो स्तुति से ऊपर का विषय है। फिर जिन भगवतियों ने पराम्बा अंबिका के साथ मिलकर के युद्ध किया था उन महादैत्यों से, उन सभी का स्वरूप का एक बार वर्णन हो जाएगा। सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, स्वर्ग और मुक्ति आदि को देने वाली। त्वम स्तुता स्तुतये कावा भवन्तु परमोक्तयः, सही पूछे आपकी स्तुति हम करें क्या। सर्वस्य बुद्धि रूपेण, क्योंकि बुद्धि रूप में हर व्यक्ति के भीतर आप विराजती हैं। अरे बुद्धि तो हर व्यक्ति के रहती ही है, तो जब बुद्धि ही आप हैं तो बताओ अब कहाँ कहाँ बचा कि आपके अलग से स्तुति करी जा। हम भी जो करेंगे अपनी बुद्धि से तो स्तुति करेंगे। इसलिए माँ हम में आप में भी कोई अंतर नहीं है, इस स्तर तक भक्त अपने आप को पहुंचा दे। हे माँ आप में हम में अंतर क्या है, जो आप वही हम हैं। ये तो केवल भेद हम लोगों ने सीख लिया है, ये स्त्री है वो पुरुष है, वो छोटा है वो बड़ा है, वो ये है वो है। ये केवल अज्ञान का मार्ग है। श्रेष्ठ व्यक्ति के भीतर किसी तरह का कोई समस्या भीतरी नहीं होती है। तो सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदय संस्थिते, सभी लोगों के हृदय में वास करती हैं। स्वर्गा अपवर्ग दे देवी नारायणी नमोस्तुते, स्वर्ग और अपवर्ग को देने वाली है नारायणी आपको नमस्कार है। कला काष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी, आप कोई भी व्यक्ति कुछ कार्य करता केवल उसके परिणाम को देने वाली हैं। परिणाम प्रदायिनी विश्वस्यो परतौ शक्ति नारायणी नमोस्तुते, और विश्व की पूर्ण शक्ति आप ही हैं। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, आप सभी मंगलों की मंगला हैं। शिवे आप कल्याण को प्रदान करने वाली, सर्वार्थ साधिके हर प्रकार के अर्थों को साधन कराने वाली हैं। शरण्ये त्र्यंबके गौरी, हे तीनों नेत्रों वाली माता हम आपकी शरण हैं, आप ही शरण प्रदान करती हैं। नारायण हे गौरी माता आपको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति विनाशानाम, हमारा जन्म भी आपने किया है, पालन भी आप कर रही हो, संहार भी आपके ही कारण से होगा। सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी, हे सनातनी आद्या
शक्ति भूता हैं आप, गुणाश्रय, गुण की आश्रया हैं, गुणमयी, आप गुणमयी हैं। नारायणी नमोस्तुते, आपको नमस्कार है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, एक बार कोई शरण के लिए है माँ मुझे अपना लो, इतना कह के तो देखो अच्छे मन से, क्योंकि वो भीतरी मन को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, आपका भीतरी मन कैसा। इसलिए यदि एक बार भी पुकार लिए ना उस मन के साथ, आर्जवम ब्रह्मणा पदम, सरलता से जो ब्रह्म पद प्राप्त हो सकता है। तो लिखा है शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, परित्राण परायणे, आप परित्राण परायणा हैं, आप सभी की रक्षा करने वाली हैं। हमें तो केवल इतना काम, केवल हम आपके हैं, यही एक स्वीकारना है अंतर हृदय से। निश्चित में वो मां सामने, हमारे पिताजी जिस समय हम लोगों को संस्कृत विद्यालय भेजे तो उनके गुरुजी ने उनको एक कथा सुनाई। बोले देखो जानते हो, तुम अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाओ और व्याकरण जरूर पढ़ाना। जानते हो व्याकरण पढ़ाने वाले के, बोले वो भगवान शंकर के डमरू से निकले हुए सारे सूत्र है, तो हर समय पूजा करेगा वो। ध्यान रखना, भले ही वो बहुत बड़ी अट्टालिकाओं वाला भवन न बना सके, परंतु उसको माता भूखे नहीं सोने देंगी। ध्यान रखना, माता अन्नपूर्णा उसके पास आकर के थाली खरा भोजन करा के ही सुलाएंगी, ये उसका नियम है। देखो क्या बढ़िया। तो पिताजी ने और ज्यादा नहीं सोचा, गुरुजी की बात मान करके हम लोगों से हमने कहा हम पंडिताई नहीं करेंगे, गणानांत्वा गणपति गुंगवा महे आपने दिए, वहां क्या गणानांत्वा, हमारे बस की नहीं दी। बोले यार इसलिए हम तुमको नहीं कह रहे हैं, एक काम करो तुम खाली व्याकरण पढ़ जाओ सब जने। तो भगवत कृपा से, पिताजी की कृपा से हम लोगों का जो मुख्य लक्ष्य व्याकरण रहा, इधर उधर गए नहीं। हमको कभी नहीं लगता कि यार दूसरे तो देखो कहीं मोटरसाइकिल, कहीं गाड़ियों से उधर जा रहे, उस घर में जा रहे, उधर, यहाँ तो कोई आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो उससे बड़ी अच्छी बात है, बढ़िया टाइम मिल गया। हम कभी ऐसी अंदर से इच्छा ही नहीं पैदा हुई कि हमको लोग जाने। ठीक है, जिसके भाग्य में होगा, जिसके योग्य हम होंगे, कोई यदि थोड़ा बड़ा हम पे कृपा करेगा तो बोल लेगा, हम नहीं तो ना करे, कोई बात नहीं, वो बड़े आदमी भाई। ऐसा हम पैदा ही नहीं आज तक हुआ कि हमको भी नहीं कोई जानता, हमारे सम्मान नहीं। मत करो भैया, आप जो हो तो वही तो रहोगी, पर हम आपका सम्मान करेंगे। आप कभी भी हमारे पास 12 बजे रात्रि में, 2 बजे रात्रि में भी आकर के पुकारोगे, यदि संभव हुआ इस शरीर के द्वारा, तो तुरंत आपके पास आए, ये हमको पता है। इतना बहुत है हमारे लिए प्रसन्नता लेने के लिए। तो शरणागत दीनार्थ, ये इसलिए हम कह रहे हैं कि भगवती ही तो भीतर बैठी हैं, वह शरणागत की सुरक्षा करने वाली माता हैं। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी, सभी के दुखों से निवृत्त करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हंस युक्त विमानस्थे ब्रह्मारी रूप धारिणी, हंस युक्त, हंस जिसमें जुटे हुए हैं ऐसे विमान में चलने वाली है माँ। कौसाम्भ क्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते, मात्र जल छिड़कने मात्र से बड़े बड़े शत्रुओं को के तेज को नष्ट करने वाली है माँ ब्रह्माणी, आपको नमस्कार है। त्रिशूल चंद्राहि धरे महावृषभवाहिनी, त्रिशूल चंद्र और बड़ा भारी सर्प धारण करने वाली वो महेश्वर की शक्ति माहेश्वरी, हाँ महावृषभवाहिनी, जो बड़े भारी वृषभ में। आप लोग चिंतन करते रहना, आनंद आएगा कैसे माता आई है वृषभ वाहिनी। अब आई शंकर भगवान को तो फोटो देखे ही हो, उसी तरह की वो भी हैं, और वृषभ में चली जा रही हैं। समझो कि हमारे आंखों के सामने से जा, जैसे पिक्चर में आते नहीं चित्र, उसी तरह से। फिर लिखा है त्रिशूल चंद्राहि धरे महावृषभ वाहिनी, माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते। मयूर कुक्कुट वृते, बोले मयूर मोर और मुर्गों से घिरी हुई। किनसे घिरी हुई? मोर और कुक्कुट मुर्गों से घिरी हुई। मयूर कुक्कुट वृते महाशक्ति धरे नघे, हे निष्पापे, महाशक्ति धरे, बहुत बड़ी शक्ति को धारण करने वाली कौमारी, कुमार की शक्ति। कौमारी रूप संस्थाने, रूप का तो संस्थान है, इतनी सुंदर है माता। कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते।
शंख चक्र गदा सार्ंग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते। जैसे भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण करते हैं, उसी तरह के आयुधों को धारण करने वाली हे माँ गरुड़ारूढ़े, गरुड़ में विराज करके और सब पर कृपा करने वाली माँ, आपको प्रणाम है। प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाइए। गृहीतोग्र महाचक्रे दष्ट्रोन्धृत वसुंधरे, बहुत बड़ा चक्र लेकर के और बाराही रूप में है अपने थूथन के ऊपर पृथ्वी को जिन्होंने धारण कर रखा है, बड़ा भारी चक्र ले, वो क्या नाम, सुदर्शन चक्र ले रखा है। गृहीतोग्र महाचक्रे दष्ट्रोन्धृत वसुंधरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते। हे वराह रूपिणी माता, आपको प्रणाम है, नमस्कार है। नृसिंह रूपेणोग्रेण हंतुम दैत्य कृतोद्यमे त्रैलोक्य त्राण सहिते नारायणी नमोस्तुते। नृसिंह रूपेण, उग्र नरसिंह भगवान को जैसे गुस्सा आ गया था, उसी प्रकार से शत्रुओं के प्रति क्रोध से भरी रहने वाली माता नारसिंही है। त्रैलोक्य त्राण सहिते, त्रैलोक के को संकटों से हटाने वाली जो माँ है, हे नारायणी आपको नमस्कार है। किरीटिनी महावज्रे सहस्र नयनोज्वले, बड़ा भारी मुकुट धारण करने वाली इंद्र की शक्ति इंद्राणी, जिनके सहस्र नेत्र हैं, वो आपको कथा थोड़ा सा बताए थे। सहस्र नेत्र कैसे हैं? वृत्र प्राण हरे चैन्द्री नारायणी नमोस्तुते। वृत्रासुर के प्राणों को हरण करने वाली हे माँ, आपको नमस्कार है। शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोर रूपे महारावी नारायणी नमोस्तुते। शिवदूती रूप में गीदड़ियों की तरह आवाज से शत्रुओं के शक्ति को क्षीण करने वाली माँ, शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले, बड़े बड़े महादैत्यों का जिन्होंने विनाश किया है। घोर रूपे, भयंकर रूप वाली, महारावे, जोर से नाद करने वाली नारायणी नमोस्तुते, आपको नमस्कार है। दष्ट्रा कराल बदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंड मथने नारायणी नमोस्तुते। हे मुंड का मथन करने वाली पराम्बा, आपने बहुत सारे मुंड माल धारण कर रखे हैं, मुंडों की माला आपने धारण कर रखी है, बड़ी भयंकरा लग रही हो आप हैं। दष्ट्रा कराल बदने, आपके दांत और भयंकर मुख को देख करके व्यक्ति भयभीत हो जाए। शिरोमाला विभूषणे, शिर की माला आपने विभूषण के रूप में, भूषणों के रूप में धारण कर रखा है। चामुंडे, हे चामुंडा माता, मुंड को मथन करने वाली नारायणी, आपको नमस्कार। लक्ष्मी, बोले यही नहीं, लक्ष्मी रूप में, लज्जा रूप में, आपने 5वें अध्याय में सब सुना ही रखा है, लिखा लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते। लक्ष्मी रूप माने जितने भी रूप हैं, इन माताओं में भी आप एक बार शक्ति का रूप तो देखो। सत्य कह रहे हैं, आपके पास शक्ति वापस आ जाएगी। आप शक्ति क्षीण ये हैं कि आप उनमें जो देखना चाहिए वो देख ही नहीं पा रहे हैं, उनको दूसरे आपको दिखाई दे रहा है। तो यही तो भ्रम है, उससे जितनी जल्दी हो सके। इसीलिए इस संसार में सबसे बड़ी प्राप्ति जानते हैं क्या है? बताओ सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है? आप लोग अपने मन में सोचना, मैं भी बताता हूँ, बाद में देखा। सबसे बड़ी शक्ति है आपका संग कैसा है। चाहे वो भोजन का संग हो, चाहे मित्रों का संग हो, चाहे धनादि का संग हो, अच्छा या बुरा, तो संग कैसा है। इसलिए संग सदैव उस पराम्बा से बना के रखो। सही बताए ना, ये भगवती सामान्य, ये भी राजराजेश्वरी ही तो है, वही वाली मंदिर वाली। इनको देखने के बाद कितना भी विषाद हो, किसी ने कुछ कहा हो, इनकी तरफ अच्छी तरह से झांक लीजिए, सारे चिंतन छूट जाते हैं, केवल ये याद आ जाते हैं। तो एक बार आकर के आनंद लेना चाहिए आप सबको। मेधे सरस्वती बरे भूति बाभ्रवितामसी नियते त्वं प्रसीदे से नारायणी नमोस्तुते। माने सब अन्य रूपों में रहने वाली भगवती के लिए नमस्कार है। सर्वस्वरूपे, ये लीजिए, बोले सभी के स्वरूप में आप ही हैं,
सर्वस्वरूपे सर्वेशे, सभी की स्वामिनी हैं, सर्वशक्ति समन्विते, सभी शक्तियों को धारण करने वाली हैं। भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, भयों से हटाने वाली है माँ, आपको नमस्कार है दुर्गा देवी। एतत्ते वदनम सौम्यम लोचनत्रय भूषितम पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते। एतत्ते वदनम सौम्यम, जितने भी सौम्य रूप इस ब्रह्मांड में, जो कहते हैं भाई देखो राग द्वेष से ज्यादा खतरनाक है, राग द्वेष से ज्यादा खतरनाक है। बोले कैसे? रामायण में चौपाई है, विचुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। जब दुष्ट मिलता है तो भयंकर कष्ट देता है, दारुण दुख देता है, बस उसका इतने तक काम है। लेकिन विचुरत एक प्राण हरि लेहि, जब स्वजन हमारा हमसे विछुड़ता है, जैसे उसने प्राण ही हमारे खींच लिए हैं, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो लिखा है विचुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। ये भगवान की विशेषता है। और रागत द्वेष की स्थिति है तो बोले सौम्य रूप में भी फंस जाते हैं बहुत से लोग। एतत्ते वदनम सौम्यम लोचनत्रय भूषितम पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते। सभी भयों से हे माँ हमको दूर कर दीजिए। ज्वाला कराल, अथवा जो भयंकर से भयंकर रूप आपके विद्यमान इस ब्रह्मांड में, ज्वाला कराल मत्युग्र मशेषासुर सूदनम त्रिशूलम पातु नो भीतेर भद्रकाली नमोस्तुते। हे माँ, उन सभी भयंकर स्वरूपों से अपनी त्रिशूल के माध्यम से हमारी सुरक्षा कर दीजिए। हिनस्ति दैत्य तेजांसी स्वनेना पूर्य या जगत, अपने घंटे के नाद से बड़े बड़े भयंकर दैत्यों के बल को नष्ट करने वाली है माँ। आप हमारी जानते हो कैसे रक्षा करो। जैसे बुरे कर्मों से माँ हमको बचा लेती है, उसी तरह से हम कोई बुरा कर्म न कर सकें। हे माँ, आप इस तरह से हमारी सुरक्षा। भगवान का कहना ना, भगवान के जो भक्त है उनका है, बोले करऊं सदा तिनकी रखवारी जिन बालक राखे महतारी। मैं उनकी रक्षा ऐसे करता हूँ या करती हूँ, भगवती कह रही है कि जिन बालक राखे महतारी, जैसे माँ अपने शिशु की सुरक्षा करती है। इतना गारंटी मिलने के बाद भी यदि हम सही पूछे भरोसा न कर पाए अपने देवताओं पर, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। हमने इस भारतवर्ष में जन्म दिया है जहाँ चींटी के भीतर भी हमें भगवान के दर्शन हो जाते हैं। पत्ते के भीतर बटस्य पत्रस्य पुटे शरयानम भगवान दिख जाते हैं। हमें केवल भगवान दिखते हैं। इतने बड़े हम माला माल हो करके भी, और पता नहीं क्यों नहीं अपने आप को समझ पा रहे हैं कि हम क्या हैं। तो बोले सा घंटा पातुनो देवी पापे भ्यो नह सुतान इव, जैसे माँ अपने बच्चे के बुरे कर्मों से सुरक्षा करती हैं, हे माँ आप हमारी भी रक्षा करें। असुराश्रिगुवसा पंक चर्चितस्ते करोज्ज्वलः, हमें पता है कि जो आपका जो खड्ग है ना माँ, वो असुरों को जब आपने मारा है उनके खून से लथपथ है, उसमें खून लगा है। लिखा है असुरा श्रिग, श्रिग माने रक्त, असुरा श्रिगवसा पंक चर्चितस्ते, लेपित है उसमें रक्त, चर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वाम नता वयम। हे देवता करें, हे माँ हम आपको प्रणाम करते हैं, उस खड्ग से हमारी सुरक्षा करिए। हमको सदैव ध्यान रखे कि हम विपत्ति में पड़े कहीं हम उद्दंड ना हो जाएं। इसलिए माने देखो कितने को वो याद रहेंगे, और जब जब हम देखेंगे इस चर्चित को तो उससे हमारी सुरक्षा कर लीजिए। उसके बाद रोगा न शेषा न पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। भक्त कह रहे हैं, देवता लोग कह रहे हैं, हे माँ रोगान अशेषान अपहंसी तुष्टा, यदि आप प्रसन्न हो जाएं तो संपूर्ण रोगों से हमें मुक्त कर देगी। ये रोग ही हैं। रोग खाली शरीर का नहीं होता, रोग मन का भी होता है।
रोग वाणी का भी होता है, रोग बहुत प्रकार के होते हैं। तो रोगान अशेषान, संपूर्ण रोगों को हे माँ आपकी प्रसन्नता मिलते ही उनसे दूरी बन जाती है। और बोले रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान, यद्यपि माँ रुष्ट तो क्या होती हैं, हमारे सुधारने के लिए हमको लगता है रुष्ट है, तो रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान अपहंसी, रुष्ट होने पर हर प्रकार के अभीष्टों को भी वो नष्ट कर देती है। बोले त्वामाश्रिता नाम न विपन्नराणाम, हे माँ जानते हो ऐसे लोग कभी विपत्ति में नहीं पड़ते जो आपके आश्रित रहते हैं। और आश्रित ही नहीं रहते, वो दूसरों को आश्रय प्रदान करने वाले भी साथ में हो जाते हैं। ये देखिए त्वामाश्रिता या आश्रयताम प्रयान्ति, आपके आश्रित रहने वाले दूसरों को आश्रय देने वाले हो जाते हैं। हे माँ तो आप ऐसा उपाय करिए, हम भी खूब इस संसार में परोपकार करें, क्योंकि आपको उससे प्रसन्नता होती है। लिखा है परहित बस जिनके मन माही, तिनकहु कछु दुर्लभ जग नाही। वास्तव में इस संसार में उस व्यक्ति के लिए कुछ दुर्लभ नहीं है जो सदैव दूसरे का भला चाहता है। परहित बस जिनके मन माही, तिनकहु कछु दुर्लभ जग नाही। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कितना बढ़िया है, हाँ? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। यदि आपको पुण्य इकट्ठा करना है तो दूसरे का उपकार करना शुरू कर दीजिए, भला करना शुरू कर दीजिए, और यदि पाप इकट्ठा करना है तो दूसरे को कष्ट देना शुरू कर दीजिए। यही नियम है। अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों में वास्तव में व्यास जी ने 2 ही बात समझाई हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय, पुण्य के लिए परोपकार करिए, वो पापाय परपीडनम, पाप के लिए दूसरे को कष्ट हो। इतना जानने के बाद हे माँ इस श्लोक के माध्यम से लाना पड़ा चौपाई कि माँ आश्रय देने वाले हो जाते। कितने लोग हैं, कितने लोगों का लोग विश्वास करते हैं कि जी हम जिनके यहाँ काम करते हैं वो तो हमारे पिता से बढ़कर है। ऐसा कई लोग कहा कर रहे, कितना अच्छा लगता है उनकी बातें सुन करके। कई आते हैं हमारे पास, कहाँ काम करते हो, तो जी अमुक जमा काम करता हूँ। अच्छा सेठ जी तुम्हारा ध्यान है, गुरु जी मत पूछिए, वो तो भगवान है हमारे। सत्य कहें उस व्यक्ति को देखकर प्रसन्नता भर जाती है। क्या बढ़िया बात कह दिया। कई ऐसे, अरे जी यहाँ तो ऐसे ही है सब, ऐसे वाले से प्रसन्नता होगी बोला। तो आश्रयताम प्रयान्ति, हे माँ ऐसा उपाय कर दीजिए कि हम आश्रय देने वाले हो जाए, लोगों का भला हमसे हो जाए। एतत्कृतं यत कदनम त्वयाद्य, हे माँ अभी आपने इन दैत्यों का जो वध किया है, धर्मद्विषाम देवी महासुराणाम, ये धर्मद्वेषी जो दैत्य लोग थे उनको आपने अभी दंड दिया है। माँ एतत्कृतं यत कदनम त्वयाद्य धर्मद्विषाम देवी महासुराणाम रूपैरने कैर बहुधात्म मूर्तिम। अरे हमने आपकी कितनी मूर्तियां अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, कहीं ब्रह्माणी में, कहीं इंद्राणी में, कहीं माहेश्वरी में, कहीं वैष्णवी में, कहीं कौमारी में। रूपैरने कैर बहुधात्म मूर्तिम कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या। हे माँ सही बताइए, आपके अतिरिक्त का अन्य कोई और भी है जो इस प्रकार की स्थिति को कर सके? कान्या। इसीलिए कन्या पूजन का विधान नवरात्र में विशेष रहता है। कन्या तो वैसे तो काके काह किम शब्द से संस्कृत में बनता काके काह, तो उसमें तो लिखा है का अन्या, तुम्हारे अतिरिक्त और कौन है। परंतु उसी भाव से ले लो, कन्याओं को साक्षात भगवती होती हैं। 10 वर्ष से छोटी कन्याओं को आप कुछ मत पूजा करिए, कुछ मत आप कुछ करिए, केवल उनके प्रति ऐसा नम्र भाव रखिए। आप उनके लिए कितना प्रोत्साहित कर सकते हैं, इसको प्रयास में लगे रहिए, कभी आपके जीवन में कोई धन की कमी नहीं है। तो यहाँ देवता कह रहे हैं, हे माँ इस प्रकार के रूपों को धारण करने वाली जो देवियां हैं, आपके अतिरिक्त भला और कोई कर सकता है। विद्यासु शास्त्रेषु विवेक दीपे स्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या त्वदन्या।
और तुम्हारे अतिरिक्त माँ जानते हो क्या और कोई हो सकती हैं? बोले विद्याओं में आप भरी हो, शास्त्रों में आप भरी हो, आपकी महत्ता की चर्चा हो रही है। विद्यासु शास्त्रेषु विवेक दीपे, अथवा जो ज्ञानवान लोग हैं उनके दिमाग में। आद्येषु, जो प्रथम वाक्य है, आद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या, उन आदि वाक्यों में, वेद आदि में भी आप ही कही गई, आपकी ही महिमा का वर्णन किया गया है। ममत्वगर्तेति महांधकारे विभ्रामयते तदतीव विश्वम। और हे माँ, सही पूछे बार बार घन चक्कर में घुमा घुमा के बवंडर में जो बारंबार हमें भ्रमित कर देती हो, हे माँ, विभ्रामयते तदतीव विश्वम ममत्वगर्तेति महांधकारे, महाअंधकार गड्ढे में गिरा करके हम क्यों जन्म लिए थे, हमको यही आज तक पता नहीं चल पाया। हमारा जन्म क्यों हुआ, हम मनुष्य क्यों बने, हमारे क्या उद्देश्य हैं, क्या हमारे कृत्य हैं, क्या हमारा लक्ष्य है, अभी तक यही नहीं हम जान पाए तो आगे तो बहुत बड़ी बातें हैं। यहाँ तक बताइए कितने लोग पहुंचे हैं। खाने पीने में तो पशुओं में हमें कोई खास अंतर नहीं है, वो भी बच्चा पैदा करते हैं, हम भी कर लेते हैं। उनको भी डर लगता है किसी बड़े वाले सिंह से देख करके, हमको भी डर लगता है बड़ों को देख करके। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुर नराणाम ज्ञान विहिते साम अधिको विशिष्टो ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। उनमें हमें विशेष अंतर नहीं है। यदि हमारे अंदर धर्म और ज्ञान और जानकारी नहीं हो पाई अंत तक इस शरीर के माध्यम से, उसके लिए गीता सुनो, रामायण सुनो, दुर्गा सप्तशती सुनो, पुराण सुनो। आपके पास राय सिंह नगर वालों को तो ये लाभ प्राप्त है, भगवान जाने वो किस दिव्य कुंड में फंसे हुए हैं। हमारे जैसा व्यक्ति यहाँ बैठा, तुमको अंदर तुम्हारे ज्ञान को निकाल के न रख दे तो नाम बदल देना। फिर भी खाली बैठे, गुरुजी कुंडली में मेरे छोरे को यो हो गए। क्या छोरे को तेरा हो गया, छोरा का जो किया वही होगा। ऐसे भ्रम में खाली वो माने बैठे। अरे घुसो एक बार शास्त्रों में, भला निकल के दिखा देना। बस दुष्प्रचार नहीं करते, इसीलिए समस्या है। लोग समझ ही नहीं पाते। राय सिंह नगर वर्मा जी बड़े भाग्यशाली हैं, इन्होंने देखो स्थापित किया अपने विद्यालय को यहाँ भूमि दे करके। इतने भाग्यशाली हैं। जहाँ त्रिकाल संध्या होती है, ऐसी जो भूमि होती है वो सामान्य भूमि नहीं होती है। आपके यहाँ लगभग 30 साल से ज्यादा विद्यालय को चलते हो गया, शायद ही कोई ऐसा दिवस हो जब मध्याह्न संध्या ना हुई हो। त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण यहाँ वास करते हैं। पता नहीं क्या कार्य है, क्या कलयुग का प्रकोप है, क्या कारण है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अरे कुछ मत करो, केवल इन विद्यार्थियों को हंसता खेलता धूल उड़ाता हुआ देख के चले जाओ। सत्य कहूं, आपके जीवन में किसी पूजा की जरूरत नहीं है, उससे आपको प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन कहां तक कौन पहुंचेगा तो भगवान ही जानते अथवा वो जानते हैं। तो बोले ममत्व गर्तेति महांधकारे, ये जो मेरा तेरा अपना दूसरा, ये जो दिमाग में घुसा है। तुम्हारे यदि 2 लड़कों 3 लड़कों के यदि 4 लड़के होते तब भी तो खर्च करते। ये मान लो एक लड़का और आ गया, एक लड़का है, यदि 2 हो जाते तो 4 है, 5 हो जाते तो। इस तरह से अपना मान करके जब आप लोग ऐसे विद्यालयों की सुरक्षा करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को पकड़ेंगे तो ध्यान रखिए, 7 डोरियों से भगवान ने वर्मा जी इस ब्रह्मांड को धारण कर रखा है। 8वीं कोई डोरी नहीं है। वो 7 डोरियां कौन है? बोले गोभी विप्रैश्च वेदैश्च शतिभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सत्यभिर्धारितम महि। भगवान 7 डोरियों से पृथ्वी को धारण करते हैं। कौन कौन सी है वो? बोले गोभी, गौओं के द्वारा, विप्रैश्च, विप्रों के द्वारा। विप्र कौन? पहले ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, यज्ञोपवीतादि दिव्य संस्कार करवाए और नित्य प्रति संध्या में लगा हुआ है, उसी को विप्र कहते हैं। देखो भाग्य राय सिंह नगर का। हमको तो कैसे राय सिंह में रुकना हो गया, हमको समझ नहीं अभी तक आया। सत्य का हम ही भ्रमित यार क्यों रहे यहाँ।
इसका मतलब निश्चित में हो ये भूमि सामान्य भूमि नहीं है रायसिंह नगर की। अत्यंत प्रतापी लोगों ने यहाँ कोई तप किया होगा पूर्व में। यहाँ के धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय बैठे हुए हम लोग आनंद ले रहे हैं, सामान्य नहीं है। तो बोले गोभी विप्रैश्च, गौओं के द्वारा, गौ रूपी रस्सी के द्वारा, विप्र रूपी रस्सी के द्वारा, गोभी विप्रैश्च वेदैश्च, वेद का अध्ययन, संध्या में वेद के मंत्र हैं, वेद मंत्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा, 3 हो गए, गोभी विप्रैश्च वेदैश्च सती भी। इन माताओं में सतीत्व तो तभी आएगा, जो अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी कि इनके अंदर हम कोई दोष नहीं देखेंगे। ये तरंगों का ब्रह्मांड है, उनके अंदर कोई दोष, स्त्रियों में दोष प्रविष्ट तभी होता है जब पुरुष दोष युक्त उसके सामने खड़ा होता है। जैसे सफेद चीज में, सफेद रंग में लाल मिला दो तो लाल हो गया। ये तो केवल श्रद्धा स्वरूपा होती है, इनको तो बिगाड़ता ही पुरुष है। इसलिए सती भी, चौथी डोरी क्या है भगवान की? सती स्त्रियों के द्वारा। इस ब्रह्मांड की सर्वोत्कृष्ट शक्ति यदि है तो सती है। आप लोगों के पास उदाहरण है, यमराज से सावित्री जी ने सत्यवान के प्राणों को लेकर के आ गईं। ऐसी बहुत सी माताएं हैं, पता नहीं चलता, लोग हंसते रहते हैं। इन स्त्रियों के तो बड़े व्रत होते हैं जी, कभी करवा चौथ हो गया तो कभी जी तीज व्रत हो गया। अरे उनको तुमको क्या पता, खाली खा करके उनकी शक्ति को देखो, कितनी शक्ति। माँ बिचारी सूखी रोटी खा करके, प्रायः घरों में, बड़े बड़े घरों की स्थिति होती है, बच्चों को तो अच्छा से अच्छा खिलाने की कोशिश करती है, जो बच गया उसी में काम चला करके बिचारी जीवन यापन कर लेती है। खैर बहुत अंदर नहीं घुसना, हमसे ज्यादा आप लोगों को पता है। तो विभ्रामयत्येव तदेव, माने विभ्रामयत्ते तदतीव विश्वम। हे माँ, आप ही संसार को भ्रम में डाल करके, महाअंधकार में, महामोह के अंधकार में गिरा गिरा करके और बारंबार घुमाती रहती हूँ। तो सती भी, चौथी डोरी है सती। सत्यवादी भी, सत्य बोलने वाले, बड़े मुंह से लिखा, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बढ़कर दूसरा दुनिया का धर्म नहीं है। पर कलयुग में बताए थे ना उस दिन, कहां से बोल रहे हैं? बोले गंगानगर से, यहीं बैठ के। अब बताओ कितना आश्चर्य का विषय है, जबकि लिखा सत्य न दूसर, नहीं, धर्म न दूसर सत्य समाना। आप एक पाप करेंगे तो एक पाप लग जाएगा, 2 पाप करेंगे तो 2 पाप लग जाएगा। परंतु जानते हो, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। पातक माने पापों का, पुंज माने गट्ठर। असत्य से बढ़कर नहीं। असत्य बोलते ही जितने प्रकार के पाप सुने गए हैं, देखे गए हैं, पढ़े गए हैं, वो सारे के सारे एक साथ आकर के विराज जाते हैं आपके सिर में। बताओ, इसलिए तो डोरी तगड़ी डोरी है भगवान की। सामान्य ढंग से असत्य का आश्रय ले नहीं आप, क्या बिगड़ जाएगा आपको? यही तो कहेंगे, अरे थोड़ा खड़ी बोल, ये तो अक्खड़ है, यही तो कहेंगे। कितने लोग कहेंगे अक्खड़? कुछ लोग तो अक्खड़ कहें, कुछ लोग सम्मान करने वाला। भाई बात तो वही है। अपने बिगड़े हुए लड़के को बाप डांटते हुए समझाता है, अपने शत्रु के लड़के की इस अच्छाई को देखकर कुछ उससे सीख लिया कर तू भी। अपने आंगन में डांटते उसे समझाता है, अरे कुछ गुण उसकी तरह तू भी ले आ। कहते कि नहीं कहते? तो अच्छाई का सभी सम्मान करते हैं। इसलिए सत्य बोलो, सत्य ही अच्छाई है। यदि आप सत्य नहीं बोल सकते तो आप ठीक है, जो है वहां तक पहुंच जाइए, हमारे हिसाब से तो नहीं। तो सातवीं, कौन सी, 5वीं डोरी है? सती भी, सत्यवाद भी, अलुब्धई। लोभ के कारण से आपसे संसार के लोग व्यवहार कर रहे हैं। आपके पास कुछ है इसलिए आओ जी, आओ जी, आओ जी, नहीं है तो टाइम नहीं है आपके पास जी, आदि आदि। खैर मेरे से ज्यादा आप सबको पता है क्या स्थिति से लोग लोभासक्त। अरे ये प्रेम का मार्ग है क्या? एक पहले प्रीति भोज होता था। क्या होता था? प्रीति भोज, सब लोग जानते हैं। तो प्रीति भोज का अर्थ का कभी अर्थ लगाया? गीता जी में 3 प्रकार के भोजनों का कथन है। सतोगुण बढ़ाने वाले भोजन,
रजोगुण बढ़ाने वाले भोजन और तमोगुण बढ़ाने वाले भोजन, उसमें सतोगुण बढ़ाने वाले भोजनों में लिखा है, जानते हैं, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। बोले क्या है? हाँ, सुख प्रीति विवर्धना। प्रीति उसे कहते हैं जो नीचे नहीं जा सकती। हो सकता है आपने किसी से 70% अपने जीवन में प्रीति रखी, तो महाराज उससे गलती भी तो हो सकती है। ध्यान रखिए, 69 नहीं आना चाहिए, भले ही 71 न पहुंच पाए, वो अलग विषय। यदि आपने किसी से 50% प्रीति करी है, तो 49 लाने की कोशिश मत करना, क्यों आप उसमें दोषी हो जाएंगे। वो हो सकता है 51 मत करो। यही प्रीति का माप है। यदि आप प्रीति करते हो, अपने तरफ से प्रीति को सुरक्षित करो, अगला कितना कर पा रहा है उसके भाग्य का विषय है। इसलिए प्रीति भी करते हो और फिर प्रीति को भूल भी जाते हो, तो सही पूछिए, प्रीति का ये अर्थ नहीं निकल पाता। और ये होता क्यों है? लोभ के कारण से। लोभा पापस्य कारण, लोभ के कारण है। तो अलुब्धई, जब आप भगवान के शास्त्रों पर, भगवान के वाक्यों पर अपने से बड़ों का सम्मान करना शुरू करेंगे, तो अपने आप लोभ भाग जाएगा। कहां लोभ चला गया पता ही नहीं चलेगा। अलुब्धई। और 7वीं डोरी है दानशीलश्च। दानशील का मतलब देखो, हम एक विष्णु पुराण का श्लोक सुनाते हैं। लिखा है, राज्य कौन नहीं चाहता? कौन राज्य नहीं चाहता? धन कौन नहीं चाहता? प्रतिष्ठा कौन नहीं चाहता है? पर ध्यान रखिए, वो राज्य, वो धन, वो पद, वो प्रतिष्ठा वहीं जाएगी जहां उन्हें जाना है। आपके जाने से नहीं आए, करने से नहीं आएगी। जहां उन्हें आप पात्र हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपके पास वो पहुंच जाएंगे। पात्र नहीं है, आ भी गई तो गायब हो जाएगी। नियम ये है, नियम यही है। इसलिए लोभ किस चीज का? तुम्हारे भाग्य का कोई ले ही नहीं सकता। अर्जुन की प्रतिज्ञा थी, अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वेन दैन्यम न पलायनम। एक श्लोक है, भाग्यम फलति सर्वत्र, आयु रक्षति सर्वत्र, भाग्यम फलति सर्वदा। आयु यदि है तो आपको कोई मार नहीं सकता, भाग्य है तो आपका कोई छीन नहीं सकता है। वो तो आपका था नहीं, इसलिए लोग ले लिए, और आप उसी में अपना जीवन बिता करके पता चला टेंशन में आके सब कुछ नष्ट कर दिए। जिसका धन है वहीं जाना है। रामायण में चौपाई है, धन पराव विषते विष। इस संसार का सबसे बड़ा विष क्या है? बोले पर दूसरे का धन। धन पराव विषते विष भारी, ऐसा लिखा है। तो 7 डोरियों से यहां विद्यालय की सुरक्षा आप लोग कर रहे हैं। देखो, गौए यहां, विप्र यहां, वेद यहां, माताओं के प्रति करुणा से भरे हुए केवल मातृभाव देखने वाले लोग यहां हैं आपके विद्यालय में। सब चीजें, ये 7 चीजें यहां विद्यमान है। गोभी विप्रैश वेदैश्य सतीव, सत्यवादी भी। सत्यवादी के बारे में तो जानते हैं, हाँ, चाहे जो कुछ हो जाए, सत्यवाद भी। और अलुब्धई, आपने कभी सही पूछे ना, हमारे मन में भी गौरी शंकर मास्टर साहब, सुभाष जी आदि सब लोग, वर्मा जी आदि, आप लोगों ने कभी मेरे मुंह से, बच्चे मेरे कोई सुने हो कभी कि मुझे जरा 2 रुपया हो जाता तो बढ़िया था? कभी जीवन में किसी कोण में पैदा नहीं हुआ। ये क्या है? ये भूमि अच्छी है, यहां रहने से लगता है ये वाले विचार आए होंगे। हमने कभी अपने मन में किसी प्रकार का किसी से कोई अपेक्षा आज तक न की है, न कभी जीवन में करेंगे, न हम पूर्व में कभी किए। नाम के अनुरूप नहीं, हम बता रहे, ये स्थान की भूमि की विशेषता हम बता रहे, ये भूमि की विशेषता है। तो राय सिंह नगर को सामान्य मत समझिए, आप लोग और तन मन से अच्छी तरह से इसका कैसे उत्थान किया जा सकता है। देखो, अब मैं भी, जानते हो, लोग 25 वर्ष के लिए निर्णय देते हैं, 25 वर्ष तक कार्य का, 25 वर्ष
ब्रह्मचर्य आश्रम, मैंने पूर्ण 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया विधिवत। मैंने कभी किसी स्त्री को सीधे आंखों से नहीं देखा 25 साल तक, ये मेरा स्वभाव रहा है। तो उसके बाद गृहस्थ आश्रम में रह करके भी जो आवश्यक विषय हैं उनकी भी लगभग पूर्ति हो गई। अब हम क्या कर लेंगे? अब भगवत कृपा से शरीर ही नहीं उस लायक रह गया हमारा कि हम आगे करें। इसलिए हमने एक निर्णय लिया है वर्मा जी, उत्तरायण आरंभ होते ही हम अपने जीवन का शेष काल केवल पुरस्चरण में लगाएंगे और कहीं नहीं लगाएंगे। परंतु ये नहीं कि एक श्वेत राजा की कथा भी हमने सुना है। एक राजा श्वेत थे, उनकी कथा सुने हैं। तो राजा श्वेत की कथा में है, वो भी बड़ी कथा हो जाए, उसको अभी मत सुनिए, फिर किसी दिन सुनाऊंगा। तो 1 बजे तक जब हम उठ गए, रात्रि 2 बजे उठे, 3 बजे 4, हमारा अपना विषय व्यक्तिगत है। 1 बजे तक मौन रह करके बिना किसी से वार्ता किए जितना जप भगवान कराएंगे केवल जप करेंगे। सारी उंडली कुंडली पुंडली ये 1 बजे के बाद का नियम रहेगा। उसके बाद कोई विद्यार्थी चाहे 1000 की संख्या में भी पढ़ें, कभी थकी नहीं मानूंगा, कि मेरा स्वभाव है। मैं उन्हें पढ़ाता रहूंगा लगातार। मैंने कह दिया है पढ़ाने का जिम्मा मेरे पे छोड़ दो, कोई विषय पढ़ाओ। और मैं 1 बजे के बाद तो पढ़ाऊंगा, कोई कुंडली दिखाना कुंडली दिखाऊंगा, धर्मशास्त्र सुनेगा धर्मशास्त्र पढ़ाऊंगा, चुप नहीं बैठना है। उसके लिए राजा श्वेत की चलो कथा सुना देता हूं, नहीं राजा बड़ी अच्छी दिव्य कथा है, वाल्मीकि रामायण में है। एक राजा थे जिनका नाम श्वेत था। महर्षि गौतम, अगस्त्य, शिव महर्षि अगस्त्य जा रहे थे अचानक एक जंगल, तो उन्होंने क्या देखा कि एक कोई व्यक्ति विमान से उतरा और दिव्य वस्त्र धारण किए हुए, एक तालाब था एक उस जंगल में, उसके किनारे एक मुर्दा पड़ा था। वो आकर के उन्होंने स्नान किया और मुर्दे कोई बढ़िया पेट को फाड़ करके और खाया, और फिर स्नान करके जाने लगे। तो योग अगस्त ने कहा रुको भद्र पुरुष, आप दिखने में तो इतने दिव्य दिख रहे हैं, परंतु आपका कृत्य तो बड़ा ही अयोग्य स्थिति वाला है। तो बोले महाराज आप अगस्त्य हैं ना? बोले आप मुझे कैसे जान गए? बोले मुझे देख ही केवल अगस्त्य सकते हैं, ये मुझे वरदान प्राप्त हुआ। देखिए तो क्या संकट है? तो उन्होंने बताया मैं पूर्व काल में राजा था। ऐसे नहीं कि खाली जप करके के एकांत बैठ गए, संसार का ध्यान न दिए, तो फिर श्वेत राजा वाली कहानी में गुजरना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए खूब आश्रय दो दुनिया को। तो बोले ये घृणित कार्य आपके द्वारा हो रहा है। तो बोले महाराज मैं क्या करूं, मैं बहुत दिन तक तपस्या किया, और जब तब नहीं राज्य किया, राज्य करने के उपरांत मैंने देखा कि अब संसार में कोई सार तो है नहीं। मैं तप के लिए चला गया, अपने छोटे भाई को संपूर्ण राज्य दे गया, और मैंने वो तपस्या करी जिसके बल पर मैं इन वस्त्रों में और इस स्वरूप में आपको दिख रहा हूं। परंतु क्योंकि मैंने दान नहीं किया, दान नहीं देने के कारण से मेरी क्या स्थिति हुई, मुझे स्वर्ग लोक में मुझे भूख लगने लगी। जब मैं पहुंचा ब्रह्मा जी के पास, मैंने निवेदन किया। बोले भैया जो देता है वही यहां मिलता है, इसलिए ये तो आपको अपने शरीर का ही केवल पोषण किया था, बड़े तपस्वी कहलाए थे, तो जाओ तुम्हारा अभी पृथ्वी में वो शरीर पड़ा हुआ है तालाब के किनारे सरोवर के, जाओ उसको खाया करो। बोले महाराज ये कार्य तो फिर तो बहुत अनुचित हो जाए। बोले नहीं, महर्षि अगस्त जब वहां से एक बार निकलेंगे तो वो तुम्हें देख करके उनको क्या करना, दान देना। उनके पास कड़े थे, तो ज्यों ही महर्षि अगस्त ने दान लिया कि चलो तुम्हारा भला हो जाए इसलिए ले लूं, तुरंत उनका हाथ काला हो गया। तो ध्यान रखो, दान लेने वाला की समस्या आती है, देना के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो ही दान लिया, अचानक क्या हुआ, वो जो शव था वो गायब हो गया और निवृत्त हो गए भूख प्यास से। राजा श्वेत चले गए।
तो ये सत्य घटना वाल्मीकि रामायण का अंतिम अध्याय में है, पढ़ लीजिए कभी उठा करके। तो अब वहां ज्यादा चल, थोड़ा तो ले लें। रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयोदस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम। हे मां, राक्षसों से हमारी रक्षा करिए, विषों से हमारी रक्षा करिए। यत्रारयः, जहां हमारे शत्रु हो उनसे हमें बचाइए। दस्युबलानि यत्र, जहां लुटेरों की स्थिति हो उनसे हमें बचाइए। दावानल से हमें बचाइए। समुद्र के बीच में हमें बचाइए। तत्र स्थिता त्वं परिपारि विश्वम। हे मां, जहां जहां हम जाएं वहां हमारी आप सुरक्षा कीजिए। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम। हे विश्व की स्वामिनी, तुम विश्व की रक्षा करो। विश्वात्मिका, क्योंकि आप विश्वात्मिका हो, आपका ये विश्व है। धारे सीति विश्वम विश्वेश वंद्या, आप विश्व के जो स्वामी है उनके द्वारा वंदनीय हो। विश्वेश वंद्या भवती भवंती। विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्रा। और जो लोग आपके आश्रित हो जाते हैं भक्ति नम्र हो करके, वो विश्वाश्रया बन जाते हैं। वो विश्व को आश्रय देने। देवी प्रसीद परिपालय नोरि भीतेर नित्यम यथा सुरवधा ददु नैव सद्य। हे मां, अभी आपने शत्रुओं का वध किया है, हमारे शत्रुओं से हमारी सुरक्षा करिए। पापानि सर्व जगताम प्रसमन्नयासु उत्पात पाक जनिता शम समहोपसर्गान। बहुत प्रकार के उत्पात आदि दोष आते रहते हैं। हे मां, उन सभी दोषों से हमें बचा लीजिए। प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामि जे लोकानां वरदा भव। देवताओं ने कहा, हे मां, आप लोकानां वरदा भव, इस संसार के लोगों के लिए वरदान देने वाली हो जाओ। देव्यु उवाच, भगवती बोली, वरदा हम, हाँ बिल्कुल सत्य करो, मैं वर देने वाली हूँ। वरदा हम सुरगणा परम यन मन से क्षथ। हे देवताओं, जो आपको चाहिए मांगिए। तम ऋणिध्वम प्रयच्छामि जगताम उपकारकम। क्योंकि आप लोग जगत के उपकार के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। देवा ऊचुहु, देवता बोले, सर्वा बाधा प्रसन्नम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरि विनाशनम। हे मां, सर्वा बाधा प्रशमनम, हमारी हर प्रकार की बाधाओं से हमें मुक्त कर दीजिए। हैं, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी, हे त्रैलोक की स्वामिनी। एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरि विनाशनम, वैसे हमारा जो कार्य था मुख्य वो तो आपने कर ही दिया इन शत्रुओं को मार करके। देवी उवाच, भगवती बोली, वैवस्वतेन्दरे प्राते अष्टाविंशति में युगे शुंभेनु शुंभश्चैवान्या उत्पस्यते महासुरौ। हे देवताओं, तुम चिंता मत करो, अब के बाद पुनः शुंभ और निशुंभ नाम के कोई दूसरे दैत्य पैदा होंगे, मैं उनको भी नष्ट करूंगी आकर। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। विंध्याचल की भूमि में यशोदा के गर्भ से मैं विंध्येश्वरी नाम से जन्म लेकर के उन दैत्यों का विनाश करूंगी। पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथ्वी तले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तान् सुदानवान्। वैप्रचित्त नामक कुछ दानव पैदा होंगे आगे आकर, उनको भी मैं नष्ट करूंगी। भक्ष्यन्त्याशतानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान्, उनका मैं भक्षण करती हुई वैप्रचित्त दैत्यों का। रक्ता दंता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमाः, तो मेरे दांत लाल रंग के हो जाएंगे, दाडिम पुष्प की तरह हो जाएंगे, अनार की तरह हो जाएंगे। तो मुझे जानते हो लोग क्या कहेंगे, रक्त दंतिका। किस नाम से पुकारेंगे? हाँ, रक्त दंतिका। ततो माम देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः अस्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततम रक्त दंतिकाम्। भूयश्च फिर शतवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनम्भसी, 100 वर्ष तक लगातार कोई वर्षा नहीं होगी, सब कुछ सूख जाएगा, तो मैं 100 नेत्रों से श्रेष्ठ लोगों को देख पाऊंगी, बाकी तो चले ही जाएंगे। 100 नेत्रों से उस समय मेरा नाम मुनि लोग शताक्षी रख देंगे। पर मेरा काम शताक्षी नाम से नहीं, मैं और काम करूंगी। अपने शरीर में इतना साग उत्पन्न कर दूंगी, उस साग को खा करके लोग अपने जीवन की सुरक्षा करेंगे जब तक वर्षा नहीं होगी। लिखा है
भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनम्भसी उन्भिः संस्तुता भूमौ संभवस्याम अयोनिजा, अयोनिजा होके पैदा होंगी। ततः शतेन नेत्राणाम निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तिष्यन्ति मनुजाः शताक्षी मिति नामाम, तथा शताक्षी, मुझे शताक्षी नाम से जानेंगे। ततो अहम अखिलम लोकम आत्मदेह समुद्भवैः, मैं अपने शरीर से शाक प्रकट करूंगी। भरिष्यामि सुराः शाकैरावृष्टे प्राणधारकैः, जो प्राणों को धारण करने वाले होंगे वो शाक खा करके मेरे शरीर से जो उत्पन्न होगा उससे मैं लोगों की रक्षा करूंगी। शाकंभरीति विख्यातिम तदा यास्याम्यहं भुवि, उसलिए मुझे शाकंभरी नाम से लोग जानेंगे। शाकंभरी, शाकंभरीति विख्यातिम तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च बधिष्यामं दुर्गमाख्यम महासुरम, वहां भी एक दुर्गम भयंकर स्थिति में पहुंचाने वाला लोगों को एक राक्षस उत्पन्न होगा, दुर्गम, उसको मैं नष्ट करूंगी। दुर्गा, उस समय मेरा नाम होगा दुर्गा। दुर्गा देवेति विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहम यदा भीमम रूपम कृत्वा हिमाचले, मैं भयंकर रूप धारण करूंगी। रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राण कारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानन्दमूर्तयः। भीमा देवी, तो सब मेरा नाम भीमा देवी नाम से जानेंगे। विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति यदा अरुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति, एक अरुण नाम का महादैत्य उत्पन्न होगा, वो लोगों को बहुत कष्ट पहुंचाएगा, मैं उसका वध करूंगी। तदा हम भ्रामरम रूपम, मैं भौरी बन करके, भ्रामरी बन करके, जिसके हर भ्रामरी के 6 पैर होंगे, ऐसे अनेक रूपों में आकर के मैं उस अरुण नामक दैत्य का वध करूंगी। तदा हम भ्रामरम रूपम कृत्वा शंखे षट्पदम त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम। भ्रामरीति, उस समय मुझे लोग भ्रामरी नाम से जानेंगे। भ्रामरीति च माम लोकास्तदास्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति, जब जब कोई ऐसी दानवों के द्वारा ऐसी बाधाएं उपस्थित होंगी तदा तदा वतीर्याहम करिष्यामि संचयम, उस समय मैं जन्म ले करके उन दुष्टों का वध करूंगी। उसके बाद 12वां अध्याय है, हम तेजी से कह देंगे, आपको समझ में आएगा, बहुत विस्तार नहीं लेंगे। ओम विद्युद्दाम शम प्रभा मृगवधि गंधस्थिताम भीषणाम कन्या विक्रवाल केडबलसदहस्ताभिरासेविताम हस्तैश्चक्र गदासिकेड विस्कांशापम गुणम तर्जनीम विभ्राणाम अनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। तलब 8 हाथों में भगवती ने आयुध धारण कर रखे हैं। विद्युद्दाम शम प्रभाम, बिजली की तरह जिनकी चमक चारों तरफ फैल रही है। स्कंधिताम मृगपति स्कंधिस्ताम भीषणाम, और मृगपति अर्थात शेर के ऊपर बैठी हुई हैं। कन्याएं करवाल खेट आदि लेकर के चारों तरफ से भगवती की स्तुति में लगी हुई हैं। हस्तैर, और हाथों में आयुध धारण कर रखे हैं। ऐसी शशिधराम, चंद्रमा के मुकुट को धारण करने वाली, दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे, 3 नेत्रों को धारण करने वाली उन माता दुर्गा को हम प्रणाम करते हैं। देवी उवाच, देवी कहती है, ये भी स्तवैश्य माम नित्यम स्तुष्यते यह समाहिता, ध्यान रखो, जो मेरे इस स्तुति को अच्छी तरह से श्रवण करेगा तस्याहम सकलाम बाधाम नाशिष्यामि, मैं निश्चित में उसके हर प्रकार की बाधाओं से उसे मुक्त कर दूंगी। मधु कैटभ नासंचा, जो मधु और कैटभ का मैंने विनाश बताया है अपने माध्यम से, कोई इस कथा को यदि स्मरण करेगा, मधु कैटभ नासंचा महिषासुर घातनम, महिषासुर का मैंने कैसे वध किया। कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद वधम शुंभ निशुंभयोः, और शुंभ और निशुंभ का, महिषासुर का किस प्रकार मैंने वध किया है। यही नहीं, जब नित्य प्रद समय न मिले तो पक्ष में 3 तिथियां तो मिलती रहेंगी। अष्टम्याम च चतुर्दश्याम नवम्याम चैकचेतसः, एक चेत होकर के श्रोष्यन्ति चयो ये भक्त्या मम महात्म्यम उत्तमम, जो मेरे उत्तम महात्म को श्रवण करेंगे। न तेषाम दुष्कृतम किंचित, उनके घर में किसी प्रकार की दुस्थिति उपस्थित नहीं होगी। दुष्कृतोत्था न चापदा, न कोई पैदा होगी आपदा। भविष्यति न दारिद्र्यम न चैवेष्ट वियोजनम, न दरिद्रता उनके घर में आएगी कभी, न इष्ट जनों से कोई उनका वियोग होगा। शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः, उनके शत्रु से भय नहीं रहेगा, लुटेरों से भय नहीं रहेगा। न शस्त्रा न तो योघात कदाचित संभविष्यति, किसी शस्त्र से उन पर घात नहीं होगा।
तस्मान ममैतन माहात्म्यम पठितव्यम समाहितैः, इसलिए इस मेरे महात्म्य को विधि पूर्वक अवश्य श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। श्रोतव्यम च सदा भक्त्या परम स्वस्त्यैनम हि तत्, और मेरी स्तुति को, जो मेरी स्तुति ब्रह्मा जी आज के द्वारा हुई है, अन्य देवताओं के द्वारा हुई है, इन स्तुति को जो कोई श्रवण करेगा भक्त्या, तो श्रोतव्यम, तो उनके घर में कभी भी उपसर्गा न से सांस्तु महामारी समुद्भवान, जो अन्य प्रकार के रोग आ जाती उसके घर में कभी बाधित नहीं करेंगे। तथा त्रिविधम उत्पापम महात्म्यम समयेन मम, तीनों प्रकार जो उत्पात है दैहिक दैविक भौतिक वाले, वो भी कष्ट नहीं प्रदान करेंगे। बोले जानते हो जहां इसका पाठ होता है, देखो अब यहाँ तो पाठ होता है विद्यालय में, यत्र तत्पठ्यते सम्यक नित्यमायतने मम, जहां दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा मैं वहां वास करती हूँ, वहां रहती हूँ। अन्य मंदिरों में कितना रह पाती हमको नहीं पता, पर यहाँ जरूर रहती होंगी, ये 100% पता है, ये श्लोक कह रहा है। यत्र तत्पठ्यते सम्यक नित्यमायतने मम सदा न तद विमोक्ष्यामि सानिध्यम तत्र में स्थितम, तदा न, मैं वहां से कभी मुक्त नहीं होती हूँ, सदैव मेरी वहां सन्निधि रहती, मैं उपस्थित रहती हूँ। बोले बलि प्रजाने, लोग बलि आदि का कार्य करते हैं, पूजायाम अग्नि कार्य महोत्सव, किसी भी प्रकार का आरंभ यदि आप करते हैं अपने जीवन काल में, सर्वम ममई तच्चरितम उच्चार्यम श्राव्य में उच्चा, मेरे चरित्र का वहां पाठ करना चाहिए, कराना चाहिए। जानता अजानता वापी, आपको बहुत विधि नहीं पता, टेंशन फ्री हो जाओ, क्यों माँ के सामने बच्चा कैसे रह सकता है, एक बार बच्चा तो बन के दिखो। जानता जानता वापी बलि पूजाम तथा कृताम प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या बनी होमम तथा कृतम, कुछ उसको विधि नहीं पता, पर मेरे लिए समर्पित होकर करेगा तो निश्चित में मैं उस पर प्रसन्न रहूंगी। शरत काले, ये शरत काल की ये जो आश्विन मास की जो विशेष वो है, ये नवरात्र, इस पे वाली कथा सुनने का विशेष फल है महाराज। लिखा शरत काले महापूत पूजा क्रियते या वार्षिकी, वर्ष में जो आती है, तस्यान्ममैतन माहात्म्यम श्रुत्वा भक्ति समन्वितः, भक्ति समन्वित होकर श्रवण करे कथा। इसलिए देखो कितना बढ़िया आपने इस बार कार्य करा दिया। श्रुत्वा ममैतन माहात्म्यम तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्, मेरी कथाओं को, मेरे पराक्रम को, मेरी स्थितियों को, मेरी स्तुतियों को यदि कोई श्रवण करेगा तो हर प्रकार के भय से वह मुक्त हो जाएगा। रिपुवः संक्षयम यान्ति, उसके सारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे। कल्याणम चोपबद्धते, वो कल्याण को प्राप्त होने लगेगा। नंदते च कुलम पुंसाम, उसके घर में प्रसन्नता छा जाएगी। माहात्म्यम मम शृण्वताम, खाली इस कथा को सुनने मात्र से। शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्न दर्शने, शांति कर्म में कहीं दुःस्वप्न आप दिखता हो, बहुत लोगों को बहुत ज्यादा दुःस्वप्न आते हैं प्रवीण जी, बहुत लोगों को बड़े गलत स्वप्न आते हैं। यदि दुर्गा जी का इन वाले कथाओं को यदि श्रवण कराए कोई व्यक्ति, तो सारे यही इसकी दवा है। बहुत आपने ढूंढे ना, नहीं मिले ना, कि मिल गई दवा। लिखा है, इस लोग तो गलत हो नहीं सकता है। लिखा है दुःस्वप्नम दुःस्वप्नं चंद्रभिर्दृष्टम, शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्न दर्शने ग्रह पीडा सुचोग्रासु माहात्म्यम मम शृण्वताम्। उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रह पीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं चंद्रभिर्दृष्टम सुस्वप्नम उपजायते, वो दुःस्वप्न सुस्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बालग्रह, बालकों को बड़े बड़े प्रकार के रोग आ जाते हैं। बालग्रहाभिभूतानाम बालानाम शांति कारकम संघात भेदे चरणाम मैत्री करणम उत्तमम, किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, बात न बन रहा हो, तो वहां इसका पाठ हो लगे तो लड़ाई झगड़ा सब शांत। दुर्वृत्तानाम शेषाणाम बलहानिकरम परम, ऊट पटांग के लोग, टोना टोटका मूर्खों को पता कुछ नहीं है, पता चले बहुत बड़े तांत्रिक हैं। कुछ नहीं, केवल हड्डी ला करके आपके सिर में डाल दिया, हड्डी ला करके, चलो एक तो कहीं कोई कर ना जाए हो, वैसे भी सिर नहीं, बड़े अच्छे अच्छे हमको ही वाले पता है, पर बताएंगे नहीं, कहीं कोई धोखा से किसी को हो गया तो गलत हो जाएगा। एकदम सरल टोना टोटका। तो दुर्वृत्ता नाम शेषाणाम बल हानिकरम परम, जो दुर्वृत्त वाले लोग हैं, टोना टोटका करने वाले हैं,
उनकी बल की हानि अपने आप ही हो जाएगी। बल हानि करम परम रक्षो भूत पिशाचा नाम पठना देव नाशनम, पठनात् एव नाशनम, पढ़ने मात्र से उनके दुर्गा सप्तशती कला तुरंत शांत हो जाएगी, कोई भूत प्रेत नहीं। सर्वम ममैतन महात्मम मम सन्निधिकारकम, भैया ये जो मेरा महात्म्य सब चाहे जैसे करो मेरे तरफ तुमको लाएगा घुमा फिरा। बोले पशु पुष्पार्घ्य धूप गंध दीप तथोत्तम ही, पशु पुष्प अन्यान क्या नाम से धूप दीप विधि विधान पूर्वक विप्राणाम हो ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो प्राप्त होता है फल, होम करने का फल, प्रोक्त क्या नाम से वो अभिषेक करने का आदि का फल, आहार निशम रात दिन में जो 1 साल तक लगातार किया जाता है। अन्य विविधैर भोगई, अन्य प्रकार के विविध भोगों के द्वारा प्रदानैर वत्सरेण या, 1 वत्सर माने 1 वर्ष तक जो किया जाता है, केवल इस वाले शरद काल की ये आश्विन शुक्ल पक्ष की जो ये नवरात्र हैं, इसमें एक बार खाली कथा सुनने मात्र से 1 साल पर आपने कुछ नहीं किया उसका फल मिल जाता है। ये कितना सर, और उनमें तो दोष भी बहुत आ सकते हैं, कहीं अशुद्ध हो गए, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ, इसमें क्या दोष है? तो गुरुजी दहाड़ेंगे, तुम सुनोगे। इतने होना है। हाँ, तो लिखा है अन्य से विविधैर भोगैः प्रदानैर वत्सरेण या प्रीतिर्मे कृते सास्मिन् सकृत सुचरिते श्रुते। सकृत माने 1 बार। इस चरित्र को अच्छी प्रकार से कोई श्रवण कर लेता है तो 1 वर्ष के पूजा से जो उसे फल प्राप्त हुए हैं, जितनी मुझे प्रसन्नता होती है इस कथा मात्र से हो जाती। कितना सरल उपाय भगवान ने हम लोगों को दिया। जान रहे थे ना भगवान बेचारे ज्यादा नहीं कर पाए, चलो यही कर लिया करेंगे। कितनी कृपा भगवान की हम लोगों पे। हाँ, श्रुतम हरति पापानि, सुनने मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं व्यक्ति के। तथा आरोग्यम प्रयच्छति, और आरोग्य उसको प्राप्त होता है, रोग रहित हो जाता है। रक्षाम करोति भूतेभ्यो जन्म नाम कीर्तनम मम, और जो मेरे जन्म की कथाएं हैं उनको सुनने मात्र से भूतेभ्य, हर प्रकार के जो संसार से प्राप्त होने वाले दुख हैं उसे निवृत्ति मिलती है। युद्धे सुचरितम, यन्मे दुष्ट दैत्य निवारण, जो युद्धों में मैंने दुष्टों को मारा है। तस्मिन् श्रुते वैरिक्तम भयम पुंसान न जायते, शत्रुओं के द्वारा किसी प्रकार का आपके प्रति आक्षेप किया गया हो वो तुरंत समाप्त हो जाता है। युष्माभि स्तुतयो यास्ते यास्य ब्रह्मर्षि भी कृता, हे देवताओं तुम्हारे लोगों के द्वारा जो अभी मेरी स्तुति हो रही थी, अथवा ब्रह्मर्षि भी कृता है, ब्रह्मा जी आदि के अन्य ऋषियों के द्वारा ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभाम मतिम, उससे क्या है, मति शुद्ध हो जाती है। अरण्य प्रांतरे वापी, कहीं जंगल में फंस जाओ, कहीं फंस जाओ, दावाग्नि परिपूरिता, कहीं अग्नि के बीच में फंस जाओ, 10 भीर लुटेरों के बीच में फंस जाओ, वृतः शून्य कोई एकदम सुनसान जगह में पड़ जाओ, गृहीतो वापि शत्रु भी, अथवा शत्रुओं ने आपको पकड़ रखा हो, सिंह व्याघ्रानुयाते वा, सिंहों के बीच में पड़ जाओ, व्याघ्रों के बीच में पड़ जाओ, बने व वन हस्ती भी, वन में जाकर के हाथियों के बीच में फंस जाओ, राज्ञा क्रुद्धेन, कोई राजा आपसे क्रोधित हो गया हो किसी कारण से, भगवती के आश्रय चले जाओ, राजा अपने आप ढीला हो जाएगा। राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो बंध्यो, मैंने कहीं तो आज्ञा दे दिया आपके बध की भी तो आप तुरंत सुरक्षित हो जाएंगे। बध्यो बंधगतो पीवा, और किसी भी स्थिति में आपको भगवती की कृपा प्राप्त होगी। आघूणितो व वातेन स्तः पोते महार्णवे, कहीं भी पतत सुचापि शस्त्रेषु संग्रामे वृषदारुणे, जहाँ युद्ध चल रहा हो, कोई भी अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं, वहां से आपकी सुरक्षा हो जाएगी। सर्वा बाधासु घोरासु वेदना भ्यर्थितोपि वा स्मरन् ममई तच्चरितम नरो मुच्येत संकटात्, व्यक्ति हर प्रकार के संकटों से निश्चित में मुक्त हो जाता है यदि मेरे कथा का श्रवण करे। मम प्रभावा सिंहाद्या दस्यो वैरिणस्तथा दूरात एव पलायन्ते, मेरे प्रभाव से भगवती कह रही हैं जितने ये उपद्रव हैं दूरादेव पलायन्ते, दूर से वो भाग जाएंगे। दूरादेव पलायन्ते स्मरतस् चरितम मम, यदि मेरा स्मरण कर लिया जाए एक बार इस चरित्र का किसी व्यक्ति के द्वारा। ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा भगवती चंडिका चंड विक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत, ऐसा कहते कहते अचानक भगवती सबको आशीर्वाद दे करके और वहां से गायब हो गई। देवी देवा निरातंका स्वाधिकारान, यथा पुरा, देवताओं को भी राज्य प्राप्त हो चुका था, सारा भय दूर हो गया था,
यज्ञ भाग भुजा सर्वे चक्रुर्विनिहतारया, उनको यज्ञ भाग मिलने लग गया था। दैत्यास देव्या निहिते शुंभे देवरिपयुधि, क्योंकि युद्धि माने युद्ध में अभी शुंभादि का भगवती ने वध किया था। जगद विध्वंसिन तस्मिन महोग्रे अतुल विक्रमे, निशुंभे च महावीर्ये शेषाल शेषाः पाताल मायु। शुंभ और निशुंभादि के मर जाने के बाद जो बचे खुचे जो दैत्य थे वो पाताल की ओर चले एवं भगवती देवी सा नित्या पुनः पुनः, यद्यपि वो नित्या हैं, कभी गायब नहीं होती, परंतु बार बार जन्म भी हमारे भक्तों के लिए लेती हैं। संभूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम, तय तन्मोहिते विश्वम तया एतन मोहिते विश्वम, वही इस विश्व को मोहित करती हैं। विश्वम सैव विश्वम प्रसूयते, वही विश्व को पैदा करती हैं। सायाचिता संभूय कुरुते भूप, हाँ सायाचिता च विज्ञानम तुष्टा रिद्धिम प्रयच्छति, हर प्रकार का ज्ञान आपके भीतर तभी आता जब उनकी विशेष कृपा होती है। व्याप्तम तय तत्सकलम ब्रह्मांडम मनुजेश्वर, महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया, शैव काले महामारी शैव सृष्टिर भवत्यजा। अब अन्यान्य प्रकार के रोग पता नहीं कब आ जाए, जैसे कोरोना आदि आ गए थे, इनसे बचने का उपाय एकमात्र है और कुछ नहीं है। शैव काले महामारी, वो महामारी भी बन जाती है। महामारी शैव सृष्टिर भवत्यजा, स्थितिम करोति भूतानाम शैव काले सनातनी। भव काले जब व्यक्ति की वृद्धि होती है, नृणाम शैव लक्ष्मीर वृद्धि प्रदा गृहे, जब व्यक्ति के समृद्धि हो जाती तब भी उनकी कृपा होती है। शैवा भावे तथा लक्ष्मीर विनाशायोपजायते, और उनके अभाव से व्यक्ति दरिद्रता को भी प्राप्त होता है। अस्तुता संपूजिता पुष्पैर धूप गंधादिभिः तथा ददाति वित्तम पुत्रास्य मतिम धर्मे गतिम शुभाम। क्या बढ़िया वरदान अंत वाला। अस्तुता संपूजिता, स्तुति करने से, पूजन करने से, पुष्प धूप गंध आदि जो आपके पास व्यवस्था है। ददाति वित्तम, भगवती वित्त देती हैं, रुपया पैसा देती हैं, पुत्र देती हैं, मतिम धर्मे गतिम, सबसे बड़ा लाभ देती हैं, धर्म में हमारी मति कर देती हैं। इस प्रकार से 12वां अध्याय। अब थोड़ा सा प्रसंग जरा सा 5 मिनट में कर देंगे मुश्किल से, क्योंकि वो कथानक चली थी ना वहां से सूरत और समाधि की, उनको क्या लाभ हुआ 13वें अध्याय में थोड़ा ही में हो जाएगा। बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम, पाशांकुशभराभीतिर धारयंतीम शिवाम भजे। उन शिवा भगवती का हम ध्यान करते हैं जो एकदम अभी अभी सूर्य निकले हैं, वो प्रकाश की तरह जिनका वर्ण है, जिनका मुखमंडल है, जो प्रसन्नता से भरी हैं, आयुध धारण करके हम देवी को प्रणाम करते हैं। ऋषिरुवाच एतत्ते कथितम भूप सम्भूतासा यथा पुरा, नहीं एतत्ते कथितम भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम एवं प्रभावा सा देवी एदम धार्यते जगत। बोले भैया ये सारा देखो भगवती का प्रभाव है, वही संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करती हैं। विद्या तथैव कृते भगवद विष्णु माया तया त्वमेष वैश्च तथैवान्ये विवेकना। ऋषिवर मेधा कह रहे हैं कि हे राजन, तुम्हें और इस वैश्य को जो भ्रम में डाला है वही भगवती ने डाला है, उन्हीं की शरण हो जाओ जिससे तुम्हारा दुख से निवृत्ति मिले। बोले मोह्यन्ते, वही मोहित करेंगी। मोहिताश्चैव माने उन्होंने सबको आज तक मोहित कर रखा है, मोहित कर रही है, मोहित करेंगी। मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोह में स्यन्ति चापरे ताम उपई है महाराजा शरणम परमेश्वरीम। ताम उपई, हे राजन उनके पास उनकी शरण लो जा करके। आराधिता शैव नाम भोग स्वर्ग अपवर्गदा, क्योंकि भोग स्वर्ग अपवर्ग हर प्रकार की स्थिति में वही पहुंचाने वाली हैं। मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय ऋषि कहते हैं क्रौष्टुक जी को कथा सुनाते हैं क्रौष्टिक ऋषि को। इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागम तम ऋषिं संशितं व्रतम। राजा ने ज्यों ही ये वाला वचन सुना गुरुदेव के मुख से, बड़े प्रसन्नता में भर के उनको प्रणाम किया। निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च, क्योंकि दुखित तो थे ही और एक बार उसको भूल गए, तप में लग गए। जगाम सद्यस्तप से सच वैश्यो महामुने, वो समाधि नामक का वैश्य वो भी तप के लिए चल दिया। संदर्शनार्थ मम्बाया नदी पुलिन संस्थिता, भगवती के दर्शन किस प्रकार से होंगे इस भाव को लेकर के एक नदी के किनारे जाकर के उन्होंने तपस्या किया। सच वैश्य तपस्ते पे देवी सूक्तम परम जपन, यही दुर्गा सप्तशती का पाठ। ध्यान रखिए दुर्गा सप्तशती के भीतर इतने
इतने गंभीर भाव बने हुए हैं कि वो हमको आपको पता नहीं है। पाठ करते करते अचानक उस बीच में मंत्र पहुंच जाता है, व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। हमने ऐसे गुरुओं के दर्शन किए हैं जो नित्य प्रति चलते फिरते दुर्गा सप्तमी कभी नहीं छोड़े, पढ़ते रहते थे। सच वैसा हाँ तौ तस्मिन पुलिने देव्या कृत्वा मूर्ति मही मही भगवती की मिट्टी की मूर्ति बनाई। अर्हणाम चक्रतुस्तस्या पुष्पधूपाग्नि तर्पणई। पुष्प धूप आदि से उनकी नित्य पूजा करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा भोजन किया, फिर बिल्कुल ही छोड़ दिया। निराहारो यताहारो तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिम चैव अनजगात्राश्रिगुक्षितम्। सबसे बड़ी समस्या आप लोग मत करना, वो बड़े बलिष्ठ थे इसलिए कर लिए। अपने शरीर के रक्त से रोज भगवती का प्रोक्षण करते थे। एवं समाराध है तो त्रिभिर्वर्षैरितात्मनो। फिर 3 वर्ष तक उन्होंने लगातार इस प्रकार की तपस्या करी। दोनों ने परितुष्टा जगत धात्री, जगत को धारण करने वाली भगवती प्रसन्न हो गई। प्रत्यक्षम प्राह चंडिका प्रत्यक्ष आकर के उन दोनों से बोली। देवी उवाच यत् प्रार्थते त्वया भूप त्वया च कुलनंदन। हे राजन आप क्या चाहते हैं, और हे कुलनंदन वैश्य जी आप क्या चाहते हैं। मत्तस्तत् प्राप्यताम सर्वम परितुष्टा ददामि तत्। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हो चुकी हूँ, जो वरदान मांगना हो मांग लो। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, मार्कंडेय उवाच ततो बव्रे नृपो राजम बिभ्रंसन जन्मनि। अब क्षत्रिय बैर जल्दी नहीं भूल पाता है, वो स्थिति सूरज जी की थी। बोले देवी आप मेरे अगले जन्म का राज्य सुरक्षित करिए, अगले जन्म का, और इस वाले जन्म को भी मेरे तुरंत उन शत्रुओं को परास्त करूं, ऐसा मेरे बल दे दीजिए। भगवान ने भगवती ने कहा तथास्तु। ततो बब्रे नृपो राजम बिभ्रंसन जन्मनि अत्रयुचा निजम राजम सहत शत्रु बलम बलात्। सो विवैसस्ततो ज्ञानम बब्रे निर्विण्ण मानसः अमेत्यहमिति प्राज्ञा संग विच्युति कारकम। परंतु वैश्य तब करते करते ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि उसको वैराग्य उत्पन्न हो गया संसार से। अब फिर वहां जाकर के भी मार खाना पड़ेगा, इसलिए अच्छा ये है कि हे भगवती मुझे मोक्ष दे दीजिए। तो मोक्ष, भगवती ने मोक्ष के लिए ज्ञान प्रदान किया। गीता आदि सुनो तब मोक्ष मिलेगा। मोक्ष कोई ऐसे नहीं कि कमरा है वहां घुस गए जाके। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान ग्रहण करना अनिवार्य है। क्यों लिखा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। तो ज्ञान प्रदान किया उस वैश्य समाधि को भगवती ने। ममेत्यहमिति प्राज्ञा संग विच्युति कारकम। देव्युवाच स्वल्पैरहो भिन्पते स्वम राज्यम प्राप्स्यते भवान। भगवती ने राजन से कहा, राजन सुरथ आप थोड़े दिनों बाद तुरंत अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। हत्वा रिपून स्खलितम, अपने शत्रुओं को मार के तब तत्र भविष्यति, वो तुम्हारा हो जाएगा। मृतश्च भूयः संप्राप्य जन्म देवाद विवस्यता। श्रावणी को नाम मनुर भवान भूय भविष्यति। श्रावणी तुम्हारा मनवंतर में श्रावणी नाम से तुम्हारा नाम होगा। पृथ्वी में सावर्णिक मन के नाम से तुम विख्यात होगे आगे चल के, उसको वरदान देके। और वैश्यवरे त्वया वरोस्मत्तो अभिवांछितम। भगवती ने वैश्यवर अर्थात समाधि को भी आशीर्वाद दिया। तम प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानम भविष्यति। जाओ तुम उस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लोगे जिससे तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय ऋषि कहते हैं इति दत्वा तयोर देवी यथा अभिलषितम वरम। जैसे वो चाह रहे थे वैसे अभिलषित वर उनको देकर बहुवांतर हिता सद्यो, भगवती वहां से चली गई, अंतर ध्यान हो गई। भक्त्या ताभ्याम अभिष्टुता एवं देव्या परम लब्ध्वा सुरथा क्षत्रिय अर्षभा सूर्या जन्म समासाध्य सावर्णिर भविता मनु। सावर्णिक मन होंगे जाकर के। एवं देव्या परम लब्ध्वा सुरथा क्षत्रिय अर्षभा सूर्या जन्म समासाध्य सावर्णिर भविता मनु। कहने का तात्पर्य देखिए, शब्द बहुत से छूट भी जाते हैं, अल्पज्ञ होने के कारण से उतने शब्द भी नहीं निकल पाते हैं। इसमें तो समुद्र है। आप लोग चाहें तो और अच्छी साधना करके इससे और बढ़िया दिव्य अर्थ निकाल सकते हैं। हम तो बहुत सामान्य लोग हैं, जानते ही नहीं किसी को ज्यादा, इसलिए अपनी तरह से प्रयास करते हैं। आप लोग हमसे अच्छा भाव ला सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ भगवती को बाणी समर्पित करते हुए हर हर भैया